तो फाइनेंशियल मार्केट के रोल के अंदर में सबसे हम पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बैंक का होता है। और हम हमारी सारी कम्युनिटी, हम जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं हम बैंक्स के अंदर में सेविंग करते हैं। लेकिन वाई नॉट बैंक्स सेविंग, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा वाई नॉट बैंक। हर इंसान चाहता है बैंक के अंदर में सेविंग करना, लेकिन वो नहीं भी चाहता क्योंकि उसको यहाँ पे इतना ग्रोथ नहीं मिलता है या उसके अंदर सेविंग से उसको जो बेनिफिट्स है वो इतने नहीं मिलते, तो ऑप्शन ढूंढता है। तो ऑप्शन ढूंढने से लोग जाते हैं कि मार्केट के अंदर जाते हैं, शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं, आईपीओज में जाते हैं, वहाँ पे अपना लक ट्राई करते कि भाई चलो आईपीओ में करते हैं। लेकिन आईपीओ में करने के बाद भी उनको लक नहीं मिलता है, वहाँ पे आईपीओ उनको अलॉट नहीं होते हैं। इसके लिए व्हाई नॉट आईपीओ, मतलब आईपीओ में जाने के बाद भी आईपीओ उनको मिलता नहीं है या लगता नहीं है। वाई नॉट म्यूचुअल फंड। तो लोग अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं, उस रास्ते पे जाने के बाद वो बोलते हैं कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, वाई नॉट म्यूचुअल फंड। तो आज लोग ज़्यादा म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा वाई नॉट म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये है कि हम जाते तो है, करते तो है, लेकिन वापस से हमारा माइंड ये कैलकुलेट करता है कि भाई म्यूचुअल फंड में तो इतनी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड हमें चाहिए थी, हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना हमें नहीं मिलता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है हमें ना कहती है कि बैंक में सेविंग से ज़्यादा है, दूसरा कोई मार्केट हम ऑप्शन चूज़ करें, आईपीओ से ज़्यादा कोई दूसरा मार्केट चूज़ करें, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा हम कोई दूसरा ऑप्शन हम चूज़ करें। शेयर मार्केट के अंदर भी यही चीज़ है कि लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर में उनका प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये उनको पता नहीं है। लॉस करके आने के बाद ये जो लोग हैं ये डर जाते हैं इस मार्केट से, और शेयर मार्केट के नाम से वो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चैलेंजेस हमारे सामने जो है वो आ सकते हैं कि शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लोग घबरा भी जाते हैं, फियर उनके रहता है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा सेक्टर है वाई अर्ली इक्विटीज प्री आईपीओ, यानी कि ये सब सेक्टर से वाई अर्ली इक्विटीज प्री आईपीओ क्वेश्चन है, ये सेक्टर क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सेक्टर हमारे लिए अर्ली इक्विटीज जो प्री आईपीओ है इस सेक्टर में हमें क्यों जाना चाहिए। पहली बात तो है क्यों जाना चाहिए। बात ये आती है कि हम लोगों को तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे क्यों जाना है यहाँ पे इसके अंदर। इसलिए जाना है क्योंकि आपने अपने मर्जी से कह दिया है कि वाई नॉट बैंक सेविंग, वाई नॉट बैंक सेविंग, वाई नॉट आईपीओ, वाई नॉट म्यूचुअल फंड, हमें और क्यों मार्केट चाहिए, वाई नॉट शेयर मार्केट, हमें दूसरी और कौन सी मार्केट चाहिए। तो वो मार्केट है अर्ली इक्विटीज प्री आईपीओ। अपॉर्चुनिटी इन रिटेल सेक्टर, वो भी ये अपॉर्चुनिटी इसलिए आपको मिल रही है क्योंकि ये हमारे पास में जो आ चुका है रिटेल सेक्टर के अंदर में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ही नहीं है, ये सिर्फ अवेलेबल है HNI क्लाइंट्स कॉर्पोरेट्स लेवल के लिए। हमारे लिए जो ये सेक्टर है ओपन नहीं था, लेकिन मैग्नस फर्स्ट ने इसको रिटेल सेक्टर में लाके हमारे लिए अर्ली इक्विटीज़ का दरवाज़ा खोल चुकी है। अभी ये आपको कहते हैं ना कि जो चीज़ इंसान को बहुत मुश्किल से मिलती है उस जगह पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी जो आसानी से मिलती है उसमें लोग जो है सोचते हैं, मतलब वो जाने से पहले बहुत सारे चीज़ें उनके साथ में माइंड में होती है और उस अपॉर्चुनिटी से वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, वहाँ सामने से लोगों की मेंटालिटी बन जाती है कि उस सेक्टर में मैं जो है जाऊं करके। तो ये है ह्यूमन थॉट्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, सो व्हाई यू नीड दिस मार्केट, आपको ये मार्केट की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले क्यों ज़रूरत, व्हाई। अगर नीड नहीं होगी और ज़रूरत नहीं होगी तो कोई भी ये मार्केट में नहीं आएगा। ये मार्केट की इसलिए ज़रूरत क्यों है ये आपको ढूंढना है कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, प्रेजेंटली आपको आगे आने वाले समय में आपको कैसी ग्रोथ चाहिए, कैसा डेवलपमेंट चाहिए, अपने फाइनेंशियल एसेट को कैसे बढ़ाना है, और आपको ग्रोइंग एक सेक्टर चाहिए, ग्रोइंग सेक्टर चाहिए ताकि आपका वहाँ पे अमाउंट जो है वो मल्टीपल हो और सिक्योर्ड लेवल पे और रिस्क फ्री हो। ये सारा सोच के ये मार्केट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे माइंड में आपके अंदर सवाल आएगा, इज दिस सेक्टर इज सिक्योर्ड और इट इज़ रेगुलेटेड। क्योंकि कहते हैं ना कि सर इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये लीगल है कि नहीं, ये सिक्योर्ड है कि नहीं है। ओके, तो ये सेक्टर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं
वो लीगली होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं, सिक्योर्ड होता है, अंडर लाइसेंस होता है। इसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के जो लेवल है वो काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा है। यस, इट इज़ सिक्योर्ड बिकॉज योर एसेट इज़ इन योर डिमेट। यहाँ पे कंपनी कोई भी अमाउंट आपका एसआईपी के तौर पे जो लेती है, उसके सामने आपके एसेट के अंदर में आपका जो एसेट है आपके डिमेट के अंदर ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं ट्रांसफ़र होता है तो मनी सर्कुलेशन एक्ट में आता है। इसके लिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी दी गई है कि मैग्नस फर्स्ट आपके लिए यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके जब पैसे लेता है तो उनको सारा डाटा शो करना पड़ता है सीडीएसएल को कि आपके आए हुए पैसे के सामने आपके डीमेट में वो शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात लीगल यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर आपका सीडीएसएल अकाउंट ओपन है, आपका डीमेट अकाउंट अगर ओपन है, तो वहाँ पे कंपनी में आपने जो पेमेंट दिया है, पैसा दिया है और आपका सारी चीज़ आपकी केवाईसी अप्रूव्ड है और ओके है, तब आपको शेयर्स मिलने ही ये 1000% अश्योर्ड एंड गारंटेड है। अभी बात आती है कि अगर आपका कुछ मिस्टेक्स है केवाईसी में, आपकी प्रोफाइल में और आपने पेमेंट कर लिया है तो 45 डेज के अंदर में आपका अमाउंट जो है वो रिफंड आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो रिजेक्शन में चला जाता है। अगेन आप उसको दोबारा करेक्ट करके आप जो है उसकी एसआईपी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई गलती की, आपका मिस्टेक हो गया प्रोफाइल के अंदर में, आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ कोई कारणवश से, वो रिजेक्ट होने के बाद आपके पैसे जो है रिफंड हो जाते। कंपनी उस पैसे को रखती नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि ये पूरा रेगुलेटेड मार्केट है जहां हमें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेगुलेटेड और क्यों है? क्योंकि ये प्री आईपीओ मार्केट जो है ना वो सेबी के कंडीशंस को फॉलो करके ही प्री आईपीओ कंपनी जो है मार्केट में आती है। सेबी उसको अप्रूवल नहीं देती, सेबी रेगुलेटेड नहीं माना जाता, लेकिन सेबी के कुछ कंडीशंस देते, बहुत स्ट्रांग कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशंस को मर्चेंट बैंकर द्वारा जो है फॉलो करना पड़ता है, तब जाके प्री आईपीओ की जो कहते हैं उसकी शुरुआत जो किसी कंपनी के साथ में जब शुरुआत है तब जाके होती है। ऐसे ही प्री आईपीओ की शुरुआत नहीं होती। इज ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑफिशियल? क्या यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन ऑफिशियल? हाँ, आपका एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। उस ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही सिक्योरिटी आपकी बनाई जाती है और सारा रेगुलेशन प्रोग्राम होता है। इसके लिए यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो एकदम ही पूरे की पूरी तरह ऑफिशियल भी है और सिक्योर्ड है विथ CDSL रूल। जो CDSL के रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से आपके सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो नियर बाई ऑफिशियल सिक्योर्ड रहते हैं। ओके, आर वी स्टैंड फॉर ब्रोकर फॉर प्री आईपीओ? क्या हम ब्रोकर हैं? एक क्वेश्चन आएगा, क्या हम क्या है? मैग्नस फर्स्ट क्या है? तो मैग्नस फर्स्ट वी आर कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर इन रिटेल मार्केट। हम कोई भी इस तरह के ब्रोकर नहीं है जो यहाँ से परचेस के लिए ढूंढ लिया और दूसरे को किसी को दे दिया। नहीं, हम एक कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर है रिटेल मार्केट के अंदर है कि हमारे पास जो स्टॉक्स है वो हमने खुद ही CDSL में परचेस कर लिए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से हमने खुद ही वो स्टॉक्स को परचेस करके रख लिए हैं और हम परचेस करने के बाद ये हम सीधे के सीधे हम अपने जो क्लाइंट्स है उसकी जो केवाईसी हो रखी है वो डायरेक्टली वहीं पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारे बीच में कोई ऐसा ब्रोकरशिप का वैसे कोई जो रोल जो मार्केट में ऐप चलाते हैं, मार्केट में फेक ऐप भी चलाते हैं, मार्केट में फेक वेबसाइट भी चलाते हैं, मार्केट में आपको बहुत सारी प्री आईपीओ के बारे में अलग अलग बातें भी समझने में आती है। तो कहीं ना कहीं उस मार्केट के अंदर में सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि गुमराह करने के लिए आपको जो है चीज़ें बताई जाती है, लेकिन ओरिजिनल जो रिटेल मार्केट है वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है और ना ही आप 1000 रुपये की SIP इस प्री आईपीओ मार्केट में कहीं और कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रिटेल में हम 1000 रुपये की भी जो SIP हमें करने को मिलती है वो और कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल नहीं है। प्री आईपीओ के नाम से बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको देखने को समझने को मिलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका माइंड को मैनिपुलेट भी करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडवांटेजेस है तो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस के भी बारे में बताया जाएगा। तो लेकिन सारे डिसएडवांटेजेस को कैसे कवर किया है मैग्नस फर्स्ट ने और यहाँ पे हमारे रिस्क फ्री हम जोन में कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैग्नस फर्स्ट की ट्रेनिंग के अंदर में आपको समझने मिलेगी। सो हाउ आई कैन पार्टिसिपेट इन रिटेल सेक्टर? सबसे पहले आपको इस रिटेल सेक्टर के अंदर में पार्टिसिपेशन कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू रजिस्टर्ड विथ मैग्नस फर्स्ट। सबसे पहले आपको मैग्नस फर्स्ट के साथ में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा।
कंप्लीट योर प्रोफाइल केवाईसी एंड डीमेट अकाउंट। बिना डीमेट अकाउंट ओपन किए, बिना प्रोफाइल केवाईसी किए आप फंड को ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, पैसे को ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी अगर केवाईसी इनकम्प्लीट है, आपकी केवाईसी अगर प्रॉपर नहीं, आपकी प्रोफाइल अगर इनकरेक्ट है, तो वो पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे और मैनेजमेंट का लोड भी है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप कम्प्लीटली अपना सारी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद, डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद अपने एडवाइज़र से सारी चीज़ें सीख लीजिए, समझ लीजिए, और आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर में मैं आपको सारे पोर्टल की, वेब पोर्टल की एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है उसके अंदर डिस्क्राइब करके वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आपको आसानी हो, नए लोगों को आसान हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना, वेबसाइट को विजिट कैसे करना, शेयर्स को प्री आईपीओ को कैसे परचेस करना। तो ये एक एक चीज़ जो है आपको वेब पोर्टल की ट्रेनिंग जो है वो अलग से लाइव भी और वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगी। हाउ मच अमाउंट आई कैन स्टार्ट इन प्री आईपीओ। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 1000 रुपये की SIP से, ताकि आप इसको समझ सके, सीख सके। हमारे पास 6000 की भी मंथली SIP है। लोग कहते हैं कि भाई ऑलरेडी मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है, मैं तो 6000 से शुरू करना चाहता हूँ। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 6000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने जिसको लर्निंग करना है, जिसको समझना है, और जिसको मन के अंदर डर भी है कि मेरा ये अच्छा होगा नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन लगता है, तो आप 1000 रुपये से भी स्टार्टअप करके यहाँ पे अपना एक रोल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो डू मल्टीपल SIP, आप मल्टीपल SIP भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। आपको ये कैसे स्टार्टअप करना है, इसका एडवाइज़र से, आपके एडवाइज़र जो आपके रेफरल है या आपके स्पॉन्सर हैं, उनके ज़रिए से आपको सीखना ज़रूरी है। अगर उनको सारी चीज़ें पता नहीं है या उनको पूरा नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे आर ऑल्सो इन लर्निंग पैटर्न, वो भी लोग सीख रहे, समझ रहे इस मार्केट के बारे में, उनके लिए भी नहीं है, तो हो सकता है उनको सारी जानकारी ना हो। तो हमारे जूम के माध्यम से आपको बस कनेक्टेड रहना है, आपके एडवाइज़र से कनेक्टेड रहना है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, फेसबुक से आपके कनेक्टिव रहे, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन, डे टू डे इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सबसे पहला रोल ये है कि आप कनेक्टेड रहना है आपको, अगर इस इंडस्ट्री के साथ में आगे बढ़ना है तो। विदाउट एनी कनेक्टिविटी यू कैन नॉट ग्रो इन एनी इंडस्ट्री। ओके, इफ़ आई स्किप SIP विल आई गेट बोनस। अभी कहते हैं लोग कि मैंने SIP शुरू कर दी, अगर किसी ने बीच में बंद कर दिया तो इसका नुकसान और बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले नुकसान की बात करता हूँ। तो नुकसान यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जितनी भी SIP का अमाउंट किया है उतना अमाउंट का आपको SIP का एसेट मिल चुका है आपके डीमेट के अंदर में। अगर आप 36 मंथ तक प्लान को कंटिन्यू नहीं करते तो आपको जो बोनस मिलता है 1000 के प्लान में, जो बोनस आपको मिलता है वो 36 मंथ का जो 36,000 का जो बोनस है, एवरी मंथ का जो बोनस है, वो बोनस से स्किप हो जाएगा। बाकी जितने भी अमाउंट आपने भरा हुआ है उसके सामने उसका उतना एसेट जो है आपको डीमेट के अंदर मिल जाएगा। इन 1000 SIP विल नॉट गेट बोनस इफ़ यू स्किप्ड। ओके, अगर आपने एक महीना भी अपना स्किप कर लिया है अपना SIP, तो आपको अगले महीने से फिर से दोबारा से नए से शुरुआत करनी पड़ेगी 1000 से फॉर नेक्स्ट 36 मंथ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपनी SIP को टाइम से पहले ही रिन्यूअल कीजिएगा, 2 दिन पहले ही रिन्यूअल कर लीजिएगा, ताकि वो मौका ही नहीं आए कि आपका SIP स्किप हो जाए और आपका जो इंसेंटिव अगर है कोई सॉरी वो भी जो है स्किप हो जाए। यहाँ पे 6000 की SIP में तो आपको हर महीने बोनस के साथ ही जो है ये मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, शेयर्स बोनस के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप 36 मंथ अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करते हो तो आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे आए पोर्टफोलियो बनाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। लेकिन कोई कंडीशन की वजह से आप अगर SIP नहीं कर पाते, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, फिर भी आपका कोई लॉस नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम वापस से 6000 से SIP करके फर्स्ट से वापस से शुरू कर सकते हो, और आपको साथ में बोनस तो जो मिल रहा है एवरी मंथ उसके अंदर मिलते रहेगा। ओके, कैन आई परचेज एनी प्री IPO शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। अभी बहुत सारे लोग इसको खोजते हैं और प्री IPOs को, और ये खोजने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं जो है उनका माइंड जो है वो गड़बड़ा जाता है या माइंड मैनिपुलेट भी हो जाता है।
ताकि वो मार्केट में जानते ही नहीं कि कितने सारे प्री आईपीओ मार्केट में अवेलेबल है और हमें कौन से लेने हैं। तो वहां तक जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको ऐसे भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप रिटेल सेक्टर से 1,000 रुपए के, 5,000, 6,000 के, 10,000 के प्री आईपीओ शेयर परचेज ही नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, पीएचडी हर लोगों को ज्यादा करनी होती है, इसलिए खोज ज्यादा करते हैं और डेफिनेटली करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट में अटक जाते हैं और उनके पास में ऐसे क्वेश्चंस अराइज भी हो जाते हैं जो अपने से रिलेटेड ही नहीं है। तो अपने पास जो प्री आईपीओ शेयर्स है ना, वो रेडी टू कुक है। मतलब कहने का मतलब है कि सारी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद हमने सिलेक्टेड प्री आईपीओ शेयर्स जो है हमारे लिस्ट के अंदर में लिए हुए। तो हमको खोज करने की मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है कि ये शेयर्स हमको मार्केट के अंदर में कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या ये सही है या शेयर गलत है, या हमारे लिए क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैग्नस सर्च की ओर से रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही सिलेक्टेड प्री आईपीओ हमारे पास में आए, सिलेक्टेड। तो हमें फिर पीएचडी उसके अंदर में करने की क्यों ज़रूरत है जब सारी चीज़ें पूरी रेडीमेड हमारे पास में आ चुकी है। तो ओनली सिलेक्टेड मार्केट रिसर्च जो प्री आईपीओ शेयर्स हमारे पास में आज अवेलेबल है, 5 स्क्रिप्ट, आगे आने वाले समय में 2-3 स्क्रिप्ट और ऐड होने वाली है। और हमारे साथ में कुछ मोनोपोली शेयर्स भी ऐड होंगे जो पूरे इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे। और चाहे वो एचएनआई क्लाइंट्स को भी लेना हो, चाहे वो रिटेल क्लाइंट्स को भी लेना हो, तो उनको हमारे सामने हमारे पास ही जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा उस शेयर्स को, प्री आईपीओ के शेयर्स को परचेस करने के लिए। हाउ मेनी लिस्ट ऑफ प्री आईपीओ अवेलेबल इन अवर लिस्ट, हमारे पास में कितनी प्री आईपीओ की लिस्ट अवेलेबल है। तो हमारे पास में प्रेजेंटली वी हैव 5 कंपनीज लिस्ट जो कि अगले साल जो है 2025 में आने वाले समय में लगभग 2 प्री आईपीओ जो है आईपीओ के अंदर में आने वाले है। मतलब 2026 में आप इसका आईपीओ जो है लगभग खुल जाएगा। तो बाकी के जो प्री आईपीओ है हो सकता है वो 2026 में ही आ जाए, लेकिन हो सकता है 2025 में ही आ जाए, हो सकता है बाकी के 2026 के शुरुआत में भी आ जाए। तो हर प्री आईपीओ से जो आईपीओ आने का फेज है वहाँ पे हमें कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक के आसपास में हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो आज पैसे डालो और कल आपका बना के देगी, ये वो इंडस्ट्री नहीं। पर्सन एलोकेशन यानी कि वो ट्रांसफर होगा और होगा। What if pre-IPO shares not listed in IPO? सम पीरियड्स। लेकिन यहाँ पे हमें और एक चीज है वो ध्यान में रखनी है कि यूज मल्टीपल बास्केट ऑफ प्री आईपीओ टू ग्रो मोर एसेट वैल्यू। हमें क्या करना है, अगर हमारे माइंड में डाउट है और ऐसा लगता है कि भाई ये शेयर्स में जो आईपीओ आने के समय अगर डिले हो गया, लेट हो गया, तो हमें कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई बात नहीं, आपके पास में बहुत सारे प्री आईपीओ का स्टॉक अवेलेबल होगा, आपने मल्टीपल एसेट्स में जो है इन्वेस्ट किया होगा, बास्केट आपने अलग अलग कंपनियों की बनाई होगी। तो अगर आपने थोड़ा सा 3 साल की जर्नी में, 2 साल की जर्नी के अंदर में आपने अलग अलग बास्केट बनाई है, उस बास्केट में से काफ़ी सारे प्री आईपीओ जो जैसे मैंने अभी बताया 2 आने वाले हैं, तो ऐसे करके सभी आएंगे। लेकिन जैसे कोई जल्दी आ जाता है वहाँ पे ही आपकी ग्रोथ जो है वो 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल में आप देख सकते हो। मैं तो 3 साल 4 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में 1.5-2 साल के अंदर ही आपको ग्रोथ जो है उसकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वो प्री आईपीओ जो लिस्टेड आईपीओ के अंदर में आने के लिए ऐसा क्वेश्चन एक ऑथेंटिक है, आपका कहना भी सही है कि नहीं आया तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बास्केट के होने की वजह से आपकी प्राइस दूसरे प्री आईपीओ शेयर्स के अंदर में
अप्रिशिएट होने से आपकी एवरेज इनकम जो है जो प्री आईपीओ के इन्वेस्टमेंट था उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मिलना है, वो मिलना ही है। ये इस मार्केट के जो है इस मार्केट की फाइनेंशियल ग्रोथ है। तो हाउ टू डू पेमेंट फॉर एसआईपी। अब तक तो हम यूपीआई पेमेंट ले रहे थे, अब तक तो हम स्कैनर के द्वारा पेमेंट ले रहे थे, लेकिन यूपीआई और स्कैनर एक लिमिट तक ही पैसा एक्सेप्ट करता है। बैंकिंग के कुछ रूल्स है, आरबीआई के कुछ रूल्स है, इसके वजह से हमने अभी जो शुरुआत की है वो आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस ओनली जो है वो होगा। अगर आगे जाके यूपीआई अगर अवेलेबल हुआ तो हम डेफिनेटली आपको इंटीमेट करेंगे कि आप जो है यूपीआई से कर सकते हो, वरना फिलहाल जितने भी अभी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, चाहे वो रिन्यूअल का हो, चाहे वो आपका नई आईडी का एक्टिवेशन हो, आपको उसी बैंक के अंदर उसी बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद या बैंक में जाने के बाद आपको एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस ही करना है, और उसके रिसिप्ट जो है प्रॉपर ओरिजिनल रिसिप्ट जो आपको अटैच करके सबमिट करना है। कैन आई डू एस आई पी फॉर फैमिली ऑल्सो। क्या मैं एस आई पी अपने फैमिलीज की भी कर सकता हूँ? येस ऑफकोर्स, आप हर एक का अपनी फैमिली का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन एज जो है वो 18 होनी चाहिए। केवाईसी उनकी जो आधार कार्ड का जो पैन लिंक है, जो पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केवाईसी करके रखिए, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके रखिए, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। हाउ आई कैन ग्रो इन दिस अर्ली इक्विटी सेक्टर। मैं यहाँ पे कैसे ग्रो हो सकता हूँ इस सेक्टर के अंदर? ये सिंपल है, जैसे मैं हमेशा प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि फॉलो एजुकेशन को फॉलो करो, कंटिन्यूटी रखो एंड पेशेंस रखो, दैट्स इट। यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, सारा सिस्टम रेडीमेड है। हमें तो सिर्फ एसआईपी करनी है, बटन दबाना है, बाय करना है, डीमेट अकाउंट को चेक करना है, दैट्स इट। अगर ये काम भी अगर किसी को बहुत हैवी लगता है तो इससे आसान काम तो पूरी दुनिया के अंदर में मैं सोचूं कहीं पे भी नहीं होगा। यू फॉलो दिस एजुकेशन, कंटिन्यूटी भी रखनी ज़रूरी है, पेशेंस भी रखना ही ज़रूरी है। ओके, और कैन आई चूज दिस सेक्टर हैज़ ए फ्रीलांसिंग? यस, यू कैन बिकम एजेंट एंड चूज हैज़ ए करियर। आप यहाँ पे करियर कर सकते हो, अपनी जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छे लेवल पे आप कर सकते हो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, इसी तरह अपने इस मॉड्यूल के साथ में आप जो है बहुत सारे फ्रीलांसिंग एक्टिविटी करके आप यहाँ पे अपना करियर भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे सॉरी, ओके, यू कैन ग्रो हियर विथ इंक्रीजिंग एस आई पी एंड योर फ्री एस आई पी। यहाँ पे एक मैंने ये एक बॉक्स डाला हुआ है जिसके अंदर लिखा यू कैन ग्रो हियर विथ इंक्रीजिंग एस आई पी। आपको अगर बढ़ना है तो अपनी एस आई पी को इंक्रीज करना है, क्योंकि जब तक आप एस आई पी को बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपको आगे आने वाले जो समय है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, उसके अंदर आप बड़ी ग्रोथ जो अगर आपको देखनी है तो आपकी एस आई पी को इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले एस आई पी को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपकी एस आई पी को फ्री कर दीजिए। अब जब आप एस आई पी को फ्री कर देंगे ना तो आपकी एस आई पी जो है वो आपकी फ्री हो गई है। फ्री होने का मतलब है आपने थोड़े एफर्ट्स लिए थे इसको एडवाइजर या एजेंट बनके, और आपकी एसआईपी लगभग जो है वो फ्री हो चुकी है। तो ये फ्री का फॉर्मूला कैसे है आप अपने एडवाइजर से सीखिए, और एजेंट्स का रोल कैसे करना है आप अपने एडवाइजर से सीखिए, हमारी ट्रेनिंग से सीखिए, ताकि आपने सिर्फ इतना स्टेप फॉलो किया कि खुद की एसआईपी कंटिन्यू रखी, और अपनी एसआईपी अगर आपने फ्री कर ली, आपका पोर्टफोलियो बनते जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जितना आप इसके अंदर में रिक्रूट करोगे डायरेक्ट क्लाइंट्स को, उतना ही अगर आपकी एसआईपी की जो अमाउंट है वो फ्री होती जाएगी। ओके, वी हैड टू लर्न, हाँ ओके, नाउ ये बात है, वी हैड लर्न ए लॉट, वी हैड कलेक्टेड मैनी डिग्रीज। हमने बहुत सारे चीज़ें सीखी है, हमने बहुत सारा एजुकेशन लिया है, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, हमने फूट फूट के मोटिवेशनल ट्रेनिंग को अटेंड किया है, नाचे है, गाए है ना, हवा भरी है, हमने बहुत सारी चीज़ की, हमने बहुत सारी डिग्री भी कलेक्ट करके रखी है जिसने अच्छा खासा एजुकेशन लिया है। ओके, लेकिन फाइनली क्या बात है, इज देयर एनी इंस्टीट्यूट टू एजुकेट यूथ हाउ टू ग्रो मनी? आज दिन तक पैसे को ग्रो कैसे होता है, आप काम जो कर रहे हो वहीं पे कर रहे हो, लेकिन पैसा ग्रो कैसे होता है? पैसा आता है एक अलग बात है, लेकिन ग्रो होना एक अलग बात होता है। तो आप कहीं पे भी काम करते हो तो पैसा आता है, लेकिन पैसा जो ग्रो होना है ना, वो कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाता है। ग्रोइंग हाउ नो वन एजुकेट, इसकी कोई डिग्री भी नहीं है कि आपको कोई
इतने साल अपने 20 साल पढ़ाई में लगा लिए, 25 साल पढ़ाई में लगा लिए, और कोई ऐसा आपको इंस्टीट्यूट मिला है जहाँ आपको बता दिया कि आपको मनी आपका ग्रो कैसे होता। फाइनली वी आर स्टिल थिंकिंग हाउ वी कैन ग्रो मनी, मतलब अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने मनी को ग्रो करें। तो ये हमारा जो सेक्टर है मैग्नस फर्स्ट का, ये वही सेक्टर है जहाँ पे आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं। ओके, फॉर सक्सेस, तो सक्सेस के लिए क्या करना, लोग कहते हैं ना कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, और सक्सेस को मिलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सक्सेस को मिलने के लिए सबसे पहले आपकी जो शुरुआत होती है, नेवर स्टॉप योर एसआईपी। अगर आप इस सेक्टर के अंदर में हो तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, आपकी एसआईपी को स्किप मत कीजिए, क्योंकि पहला कदम यह है कि आप अगर एसआईपी को कंटिन्यू नहीं रखते तो आप 5-10 हज़ार रुपया करके, 50,000 रुपया करके आपको कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर एसआईपी को कंटिन्यू रखें, कि भले छोटे से कंटिन्यू रखते हो लेकिन थोड़ा बहुत एसेट जमा भी होगा, तो आप अपनी ग्रोथ वहाँ पे देख सकते हो। आपको आइडिया आएगा, आपको आगे के लिए नॉलेज होगा। 1,000 रुपये से आप करोड़पति तो नहीं बनोगे, लेकिन 1,000 रुपये से आप इस इंडस्ट्री को सीख पाएंगे कि आप करोड़ों रुपया कैसे जनरेट कर सकते हो, या एसआईपी के द्वारा आपकी ग्रोथ जो है वो कैसे जो है बढ़ सकती है। तो प्रमोट मोर एडवाइजर्स एंड एजेंट। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर में वो जज्बा है सीखने का, आपके अंदर वो पेशेंस है, ओके, आपके अंदर में मार्केट से आने वाली नेगेटिविटी को उसको 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 कैसे जो आप पॉजिटिव वे में, जो लीगल टर्म्स के साथ में आप पॉजिटिव वे में कैसे आप उसको डिस्क्राइब करते हो, तो आपको सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। अटेंड प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है, शॉर्टकट में बता दो क्या करना है, उतना हम कर देंगे। ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं फेलियर कर देता है, क्योंकि सब आता है का मतलब है हमें सब मालूम है, हमें सब आता है, हमको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में भेज दो, शॉर्टकट में हम डिसाइड कर लेंगे। ये शॉर्टकट वाला तरीका जो है वो कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो खुद भी नहीं सीखता है और ना ही लोगों को वो सिखाता है, और डाउट्स क्रिएट करके उस इंडस्ट्री को भी वो अपने लेवल पे कमज़ोर कर देता है। बिकम सेल्फ ट्रेनर एंड बी प्रमोटर, मतलब खुद अपने आप में एक ट्रेनर बनिए। जरूरी नहीं है बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से लोगों को जो है हम बताना है, कोई नहीं, प्रेजेंटेबल रहिए, सिंपल वे में रहिए, और इस मार्केट के बारे में लोगों को सिर्फ अवेयरनेस कीजिए कि ऐसी मार्केट है। अगर ऐसी मार्केट के अंदर में आपको जाना है तो हमारे साथ में जूम मीटिंग में आइए, हमारी एजुकेशन प्रोग्राम में आइए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हम इसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं। सिंपल तरीके से, कोई भी लंबा यहाँ पे लोगों को अलग तरीके से कि भाई 1,000 रुपया डालो आपको करोड़ों रुपया मिल जाएगा, इस तरीके से जो शॉर्टकट वाले जो लोगों के मामले होते हैं कि भाई हाँ एक काम करो, 1,00,000 रुपया डाल दो एक साथ में और आपको इतना बड़ा 5-10 लाख रुपए का यहाँ पे 2-3 साल के अंदर में आपका 10 लाख रुपया बन जाएगा। ये तरीका जो है काफ़ी लोगों का होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और सेल्फ जो ट्रेनिंग और सेल्फ जो उनको कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, वो शॉर्टकट में चाहते हैं कि शॉर्टकट में मेरा काम जो है वो हो जाए। ये काम कभी नहीं करना। मल्टीप्लाई योर टाइम एंड एफर्ट्स। आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए और अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, और आपको यहाँ पे वो सक्सेस जो है आपको आपके नज़र के सामने होगी। तो ओनली फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, तो सबसे पहले हाउ आई कैन बिकम HNI विद दिस सेक्टर। क्या आप HNI क्लाइंट बनना चाहते हो? HNI क्लाइंट का मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, जो लोग करोड़ों रुपया इस सेक्टर के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि क्या आप HNI बनना चाहते हैं? यस, आपका होगा यस, हम HNI बनना चाहते हैं। लेकिन कब बन पाओगे? तो उसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अगर इस फॉर्मूले से अगर आज से ही इसकी शुरुआत करते हो और आप सस्टेन रहते हो तो डेफिनेटली आप भी HNI कैटेगरी में आ जाओगे। तो रूल नंबर 1, कंटिन्यू योर SIP। आपकी SIP जो है वो हर महीने कंटिन्यू रहनी चाहिए। दूसरा रूल है बिकम क्वालिफाइड एजेंट। आपको अपने लेवल पे क्वालिफाई करना है एजेंट के रैंक पे। अगर आप एजेंट के रैंक पे क्वालिफाई करते हो तो आपका सेकंड रूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन साथ में आपको रूल नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू रखना है। अटेंड ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन। सिंपल है, ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, एजुकेट कीजिए, लोगों को भी साथ में ट्रेनिंग्स अटेंड कराइए, एजुकेशन लीजिए। रूल नंबर 4, अपॉइंट न्यू एजेंट्स एंड ट्रेन दैम। यानी कि जितने भी नए एजेंट्स आपके साथ होंगे उनको भी आपको ट्रेनिंग देना है, या ट्रेनिंग के अंदर में उनको लाना है और उनको भी ट्रेन करना है। ये सारे फर्स्ट से लेके चारों रूल को फॉलो करना है। तो 5वां रूल हमारा यही है कि आप चारों रूल को फॉलो करो। नथिंग हार्ड एंड फास्ट,
इजी प्रोसेस है, 1 2 3 4 लेट्स गो फॉर सक्सेस। यहाँ पे सारा काम जो है सिस्टम करता है, हम तो सिर्फ एक पिक्चर है लोगों को एजुकेट करने के लिए, बाकी सारी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे पोर्टल पे दिखने वाली है। सो डू यू नो यू कैन बिल्ड योर ओन विला। आप ये तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं कि आपको फलाना ढिमला गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, आपको मोबाइल मिल जाएगा, आपको वर्ल्ड टूर मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो है सारी चीज़ आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं, आप खुद क्रिएट कीजिए। आपकी पोटेंशियल मेहनत से जो है वो क्रिएट किया हुआ जो रहता है ना, वो यादगार रहता है और उसको आप रियल में एंजॉय कर सकते हो। फ्री में मिली हुई चीज़ जो है वो एंजॉय जो है वो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। आपको यू कैन बिल्ड योर ओन वीला, अपने एफर्ट से आप अपना वीला बिल्ड कर सकते हैं। यू कैन हैव ब्रांडेड लग्जरी कार्स, आप अपनी मेहनत से जो है अपनी लग्जरी कार परचेस कर सकते हैं। यू कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया अपनी फैमिली के साथ में घूम सकते हो। और यहाँ पे आप जो है वो अपने यू कैन हैव ए गुड बॉन्डिंग रिलेशन इन फैमिली, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ में बहुत बॉन्डिंग रिलेशन बना सकते हो। इस वजह से यू कैन हैव ए लग्जरियस लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। यू कैन हेल्प मैनी पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल ये है कि सब चीज़ आपने अपने खुद के लिए कर लिया, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, सारी चीज़ें आपको सारी लग्जरीज मिल गई, सारे चीज़ें मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपने जो फ्लैशबैक में बैक एंड पे बैक स्टेज पे जो काम किया है ना, वो काम किया है अपने एम्प्लॉयमेंट देने का। आप एक एजेंट रिक्रूट करने के बाद में आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, किसी की बहुत बड़ी मदद करके उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते बड़े बड़े, जहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके लोग पीछे लाइन में खड़े होते हैं उस कंपनी में काम करने के लिए, आपने सिर्फ उसको इस इंडस्ट्री में लाके बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। तो यहाँ पे ऐसा सबसे बड़ा रोल है कि हमारे वजह से या अपने वजह से या इस सेक्टर के वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रहा है। यू कैन हेल्प विथ चैरिटी एंड डोनेशन। डेफिनेटली जब हम इकोनॉमिकली हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप ज़रूरी नहीं है पैसों से लोगों को डोनेट करें, आप अपने, ये भी एक डोनेशन का काम है कि आप जो एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, आप लोगों को पढ़ा रहे, आप लोगों को सिखा रहे, आप लोगों को अच्छी राह पे लेके जा रहे हो, वो भी एक पार्ट ऑफ डोनेशन है। तो आगे आने वाले समय में आप चाहे उतना जो है वो ग्रोथ करके आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ करने से आपके पास जो चीज़ें आई है, हो सकता है आपके टीम के साथ भी ये सारी चीज़ें होने लगेगी। आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर में डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आप टैक्स पेयर बनते हो। जितना टैक्स ऑफिशियली आपको भरना आता है, आप टैक्स पे कर रहे हो आपकी ग्रोथ के साथ में। इकोनॉमी अपने आप उसके साथ में डेवलप हो रही है। तो हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो पूरा लीगल सेक्टर है, जहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का रोल भी हमें करने का मौका मिल रहा है। तो बस लास्ट फाइनल, स्ट्रिक्टली टू मेक यू अवेयर दैट वी आर नॉट एनी पार्ट ऑफ एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग। ये बार बार कहता हूँ कि आपको कोई भी प्रेजेंटेशन के अंदर में एमएलएम की और नेटवर्क की बात करें तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली टू मेक यू अवेयर दैट वी आर नॉट एनी पार्ट ऑफ एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के जैसी बात नहीं होती है या एमएलएम के स्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। जो भी रोल होता है वो रोल एज एन एक कॉर्पोरेट लेवल का होता है, इंसेंटिव लेवल पे होता है। तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रेजेंटेशन आप देखो तो उसके अंदर में एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग का रोल ना हो, वैसे ही आपको प्रेजेंट जो है करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बाय मिस्टर योगी। अभी मेरा जो रोल है आपका एक छोटा बेसिक ट्रेनिंग का, वो लगभग द एंड पे है और मैं चाहूँगा कि मिस्टर योगी आए और नेक्स्ट आपको जितने भी जो है क्वेश्चन आंसर्स के जितने पूछने क्वेश्चंस है आपको आप सिस्टमेटिकली आप पूछ सकते हो। मैं मिस्टर योगी को हैंड रेस करने बोलता हूँ ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूँ। सो मिस्टर योगी हमारे साथ में बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छे ट्रेनर है। योगी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Yes, good morning to everyone. So welcome on this stage of training part and question answer session, Mr. Yogi ji.
हमारे साथ Yes, में sir. करीबन 128 पार्टिसिपेंट है। प्लीज Good. आप लोग कोई भी चैट बॉक्स में मैसेज मत डालिएगा, और जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हैंड रेस कर दीजिए, और एक एक करके हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और यहाँ पे सर योगी जी, आप बोलिए. प्रेजेंटेबल रहिएगा स्क्रीन पे। Yes, और sir. यहाँ पे जिसका भी क्वेश्चन है उसको एक सिंपल वे में, एक छोटे से शब्दों में हम उनके क्वेश्चन आंसर को हम जवाब दे देंगे, ताकि और लोगों को भी क्वेश्चन करने का मौका मिले। थैंक यू मिस्टर योगी। ऑन Yes, yes. डैशबोर्ड। बोलिए. आई थिंक मिस्टर योगी यू आर, आवाज आ रहा है? डॉक्टर साहब आवाज आ रहा है? आपका आवाज। आवाज आ रहा है मेरा? जस्ट वेट। यस योगी जी, यू कैन स्पीक। Yes, yes. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड आफ्टरनून. फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. बहुत अच्छा लगा. काफी सारा पार्टिसिपेंट है इसमें. एनी क्वेश्चन सर? आपने काफी सारा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो आई डोंट थिंक सो पीपल हैविंग क्वेश्चंस. नहीं सर, अनम्यूट करना पड़ेगा मिस्टर जतिन कुमार का। मिस्टर जतिन कुमार, यू आर Yeah, अनम्यूटेड। yes sir. डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। आप हमेशा की तरह आपने प्रेजेंटेशन हम सब लोगों के बीच में रखा, और मैं समझता हूँ हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सब लोगों का भी प्रेजेंटेशन बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कुछ लीडर अपने साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में बात करूं तो मनीष बेनीवाल जी भी हैं। अगर मनीष बेनीवाल जी हमारे साथ बीच में हैं तो सर, बहुत सारे लीडर हैं हमारे बीच में। तो मैं चाहूंगा, अगर मनीष बेनीवाल जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करके हमारे योगी कदम जी से, कदम साहब से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, या जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, अगर आप सब लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, अगर आप सब लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस करके जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी रह सके। जी। हमारे बीच में काफी सारे हैंड रेज हो चुके हैं, तो वन बाय वन एक बार इनवाइट करते हैं डॉक्टर साहब सबको। यस यस, मिस्टर Yes, yes. विनोद शर्मा जी फ्रॉम पंजाब। वेलकम विनोद जी शर्मा जी जी फ्रॉम जी पंजाब जी सर। आई थिंक जी विनोद सर थैंक यू। फ्रॉम पटियाला, राइट ना? विनोद शर्मा, पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर धुरी। ओके, Okay, ग्रेट। sir. आई एम ऑडिबल? यस यस सर। Yes, yes. जी थैंक यू। जय हिंद टू ऑल। जय हिंद. सर मेरा जय सर हिंद। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपने बना रखी है वो मिल पाएगी क्या मुझे? यस, श्योरली श्योरली। थैंक यू। तो सर, क्वालिफाइड एजेंट का क्या क्राइटेरिया है, मेरा ये क्वेश्चन है। सर, क्वालिफाइड एजेंट के लिए आपको आपके रेफर में 4 लोगों को रेफर करना है. और वंस यू, उसका बेसिक जी इंस्ट्रक्शन ये है कि हमारा प्लान का जो मेन यूएसपी है, दैट इज अ 25% रेफरल बोनस. जी वंस वी 4 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपका मेन, हमारा मोटो है कि आपका सी फ्री हो जाए. जी ओके. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 4 डायरेक्ट्स या 4 रेफर्स, यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम्स. और पोर्टल हमारा नेक्स्ट वीक में लाइव हो रहा है. उसके लिए हम आपको पीडीएफ शेयर कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम उसमें पूछने वाले, वो आपको डिलीवर किए जाएंगे. आप अपने फ्रीक्वेंट टाइम के हिसाब से एग्जाम का सिलेक्ट कर सकते हैं. वो कमिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम उसको दे रहे हैं. और आपके जो टाइम आप कन्वीनियंट है, वो टाइम पे आप उसको एग्जाम को दे सकते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम ही विल हैव अ वीडियो कॉल्स. तो आपका वीडियो कॉल होगा.
आफ्टर दैट यू लॉग इन, यू विल गेट द सर्टिफिकेशन, योर आई कार्ड्स का फॉर्मेट आपके पास रहेगा, एंड यू विल बिकम द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ मैग्नस फॉस फॉर कलेक्टिंग प्री आईपीओ डिस्ट्रीब्यूटरशिप सर। जी। तो सर इसमें कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है भी इसके अलावा हम जो पहले काम कर रहे हैं उसको बंद नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं है सर, कुछ भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी जी कंडीशन जी नहीं जी है। जी जी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्वालिफाई करना बड़ा इजी है। तो सर आपको डेफिनेटली दो मैं दो चीज और मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखो सर, हमारी जो कम्युनिटी अभी बड़ी है और आप सब ये कम्युनिकेट पिलर्स हो सर, और ये बिल्डिंग जी 27, 26, 71, 100 फ्लोर चढ़ने वाले हैं सर ऊपर इसमें, और आपका बहुत रोल अहम है सर इसमें। हम आपको खुले दिल से चाहते हैं कि आप हमारे फाउंडर हो, और हमारा बेस जितना मजबूत होगा उतनी बिल्डिंग की मंजिलें हम फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। वी आर वेरी गुड स्पीकर्स इन अवर कम्युनिटी, मिस्टर दिनेश कुटियन सर है, डॉक्टर साहब है, काफी मनीष बेनीवाल सर है, जतिन सर है, काफी सारे लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, और ताकि आपका बेस फाउंडेशन हो। मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे अगर पार्टिसिपेंट हमारे साथ है, जो हमारे फाउंडर मेंबर है, और उनकी बदौलत हम लोग ये बिल्डिंग ऊंचाई तक लेके जाएंगे। लॉट ऑफ लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के रहते हैं, आई कैन टॉक विद जूम मीटिंग्स ऑल्सो ऑन ऑल ओवर इंडिया लेवल। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं सर। हमारा प्लान और फोकस बहुत काफी बड़ा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे सेक्टर में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आप हम थोड़ा अलग इंडस्ट्री से लोगों का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ सर। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि आपके घर में जाके बोर्ड पे 1 नंबर लिख लीजिए, और सोते समय खाली देख लेना कि इसके आगे कितने जीरो होने पर। सर बिलीव मी, हमारी कम्युनिटी में मैं और एक एग्जांपल शेयर करूंगा सर। 2-3 दिन से हमारे दादर ऑफिस में चॉकलेट्स और पेड़ाई और मिठाई बट रही है सर। अब हुआ ये है ना सर, जिन लोगों ने, एक पहली बार में नेटवर्क में मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है इंडस्ट्री के बारे में सर, पहली बार ना लीडर ने पैसा कम कहा है लेकिन टीम बहुत खुश है, टीम ने बहुत अच्छा पैसा बनाया सर। और मैं हमेशा बोलता था एजुकेशन और सपोर्ट सर, हल्के में पहला जब पेमेंट निकला ना, तो मेरा मन ने मुझे कहा कि ये बार हम सही जा रहे हैं, क्योंकि लीडर्स है ना सर, टीम के पीछे सपोर्ट के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से खड़े हैं। फर्स्ट पे आउट में मुझे ये दिखाई दिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर साहब की टीम से पंजाब से एक है, उनका सबसे हाईएस्ट पे आउट 26,750 का सर बहुत ही बढ़िया लगा सर। आज डॉक्टर के पास सर के साथ भी पैसा पेमेंट कम निकला होगा उनका ये मंथ में, लेकिन उनकी टीम के पे जो पेमेंट है ना सर, बहुत अच्छा पेमेंट निकला। ताकि दादर ऑफिस में तो मिठाई बट रही है। आई कैन स्पीक टू द जबलपुर पर्सन शर्मा जी करके है, उनसे मैं बात किया, वो बोलते हैं सर खाली शेयर भी भेज दो जल्दी, आप मिठाई मिठाई बट रही है। बोले फर्स्ट पे आउट हो गया है और इतना वेरी अच्छा गुड। पे आउट आ गया है। और लोग जी पहली बार सर डाउन लाइन पे लोग खुश है। हर टाइम जो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं ना सर, या लीडर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, नो डाउट जी अबाउट जी इट, जी बट यहाँ क्या हुआ सर, थोड़ा उल्टा इफेक्ट हो गया। हमारी जो नीचे की टीम है ना सर, बहुत खुश हो गई, जो आज चॉकलेट बांट रही है सर। इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ दिस, बट इतनी खुशी से बांट रहे हैं कि सर फर्स्ट टाइम वी गेट अचीवमेंट। हमारे लीडर्स लोगों के पास पेमेंट कम है, लेकिन जो टीम है ना, और ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ सर, आप हमारे फाउंडर मेंबर्स हो, आपकी बदौलत ये बिल्डिंग बहुत आगे जाने वाली है। एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सर आने जी वाले हैं मार्केट में, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में हम घुसने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा टेलर देता हूँ। अभी एक शेफ हायर करके हम लोग ने पूरा मोनोपोली बेस काम करना चालू किया सर। मैं ये कहूंगा, जिस बंदे ने ओला, जिस बंदे ने उबेर, जिस बंदे ने जोमेटो, जिस बंदे ने स्विगी मिस किया सर, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। लेस अमाउंट में आप अभी एंटर कर दीजिए और बड़ा मुनाफा कमा लीजिए। सर स्विगी की जी बात जी करेंगे तो जी 12,500 करोड़ का जब आईपीओ आ गया, तो सर स्विगी के 5,000 एम्प्लॉय करोड़पति बन गए सर, करोड़पति बन गए। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप फाउंडर मेंबर हो सर, फाउंडर मेंबर हो। अलग जी अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वी आर कमिंग विद एनर्जी। अगर और एक प्रोजेक्ट की अगर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, वी आर कमर, आपने ओला सुना होगा। ओला जब मार्केट में आया तब लोगों ने बोला ओला मार्केट में रन नहीं करेगा, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज ओला जी का बात देखिए, ऑल ओवर इंडिया में आपको ओला मिलेगा। लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर कम, बट वी आर वर्किंग ऑन सच ए प्रोजेक्ट वेयर वी कम अप विद द एयर टैक्सी। जी सर लुक एट अवर विजन सर, एयर टैक्सी का जब आईपीओ हम लोग लेके आएंगे ना सर, क्या धूम मचेगा मार्केट में सर। बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है सर, वी आर कमिंग विद द जी एनर्जी जी प्रोजेक्ट ऑल्सो, काफी सारे। सेकंड थिंग, वी आर कमिंग अप विद अवर ओन ऑफिस एट दुबई। दुबई में हम लोग अभी थोड़े मंथ के बाद ही हम आपको इंटरनेशनल आईपीओ भी इंक्लूड करेंगे सर। विजन बहुत बड़ा क्लियर है, आप फाउंडर्स हो, लोगों को एजुकेशन और सपोर्ट दो, लोगों का पोर्टफोलियो बना दो सर। बहुत बड़ा विजन के साथ हम काम कर रहे हैं,
बहुत जी जी जान के डॉक्टर साहब हमारे दिनेश कोटियन सर है, रोज एवरीडे जूम मीटिंग लेते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस को हम आंसर देते हैं, कुछ लीगलिटी क्वेश्चंस भी रहते हैं, विल सीट विद टुगेदर, वी आर डिस्कस। मेरा यही कहना है, किसी भी बंदे के पास इतना एजुकेशन दो कि उनके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं खड़ा हो जाए, उनके मन में किंतु पंतु कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो ओपन दिल से सिस्टम में काम करेगा तो सर 100% वो करोड़पति बनना ही बनना है। हाँ सर। सर, जो आपने बोला डॉक्टर साहब डेली जूम मीटिंग लेते हैं, वो क्या टाइमिंग होती है, उसका लिंक? 8:30 को लिंक आपको डेली में आपके लिंक पे आप जो जिसने आपको इनवाइट किया है उनके पास से जी आप ले सकते हैं। एवरीडे जूम होती है सर, और वी आर कंडक्टिंग मॉर ओनली संडे क्वेश्चन आंसर सेशंस। आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो ये टॉक शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं काफी सारे। आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशंस बहुत एलडीबी प्रोग्राम्स हम प्लान कर चुके हैं, और एवरी स्टेट में हम उसको जूम के जरिए कन्वर्ट करने वाले हैं। काफी सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे हैं सर, डोंट वरी अबाउट दैट। यू कैन सर कनेक्ट द जूम। 8:30 मॉर्निंग या 8:30 इवनिंग? इवनिंग 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 सर, इवनिंग इवनिंग हिंदी इवनिंग। हिंदी या इंग्लिश में होता है? और अच्छा मिक्स मिक्स रहता है। योगी ओके, तो हाँ हाँ। जी अच्छा योगी जी, मिनिस्टर विनोद जी, सारी जी जी डिटेल्स आपको जूम मीटिंग्स की जो अवेलेबल हो जाएगी, वो आपके स्पॉन्सर के द्वारा वो सारी अपडेट्स जो है मीटिंग्स की, चलिए कौन सी मीटिंग्स हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, सारी चीज आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगी सर। चलिए, थैंक यू सर आपका। अब मेन बेसिक पिलर तो आप है हमारे लिए, आपको देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा मिस्टर के शर्मा जी पंजाब पटियाला से, और मिस्टर मनीष बेनीवाल जी गंगानगर से, जो मुझे गाइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें ग्रोथ करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पूरी सपोर्ट आपसे मिलेगी, क्योंकि सर ने पहली मीटिंग में बोला था क्वेश्चन आंसर की, जो मैं दूसरी अटेंड करूँ भी एजुकेशन सपोर्ट, और आज डॉक्टर साहब ने बोला पेशेंस। ये तीनों चीज अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हेमंत अग्रवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। मिस्टर हेमंत अग्रवाल जी। सर जी नमस्कार, मैं नासिक से हेमंत अग्रवाल बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी। बोलिए बोलिए सर। सर मैं बेसिक में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लाया, इसके लिए आपके आभार प्रकट करना चाहता हूँ सर। पहली बात तो कुछ नई कंसेप्ट है और बहुत बढ़िया है, मतलब नई होके भी बढ़िया भी है। तो मेरा सवाल इतना था, मैं म्यूचुअल फंड में एडवाइजरी करता हूँ अभी, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो मेरा भी। अगर मैं यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट करता हूँ तो उन लोगों का 2-4 लोगों से मिला, उनसे बात किया, तो उनका कहना ऐसा है कि ये जो प्री आईपीओ होता है इसके ऊपर कोई लीगल ये नहीं रहती है, क्या बोलते हैं इसको अपना, कल को अगर ये आईपीओ लॉन्च ही नहीं हुआ या कम रेट में लॉन्च हो गया तो फिर वो रिस्क कवरेज का क्या होगा। या कल को आपने तो एक शेयर मेरे खाते पे दे दिया, पर कल को वो शेयर है ही नहीं, या खाते पे क्या बोलते हैं इसको अपना लॉन्च नहीं होता, या कंपनी नहीं खड़ी होती है, तो फिर वो पैसे का क्या होगा फिर, ऐसा सवाल ओके, है। राइट राइट। बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन सर आपने पूछा। इन यूपी एंड लखनऊ में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में एक बंदे से मेरा बात हुआ, 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का वो लोग टेरिटरी हेड है, और उनका भी यही सेम क्वेश्चन था। सर बेसिकली सेबी के लिए बहुत सारी कंपनी अप्रोच होती है। फॉर एग्जांपल इफ अप्रोच 100 कंपनी सेबी को अपना डीआरएच की कॉपी सबमिट कर दी है, लेकिन हमारा जो मैग्नस फर्स्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो 72 लोगों का एक रिसर्च टीम है। हम आपको ये सारी कंपनी के अलावा, लोग पूछते हैं सर आप 5 ही कंपनी क्यों दे दी है, आप ज्यादा कंपनी क्यों नहीं देते हैं, तो हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है उसको बहुत नीचे तक और बहुत डिटेल में उसका स्टडी करने के बाद ये आपके सामने रखा है। आपको एक सिंपल एग्जांपल शेयर कर दूंगा सर। आपने चेन्नई सुपर किंग का नाम सुना होगा सर। जी। चेन्नई सुपर किंग हमने प्री आईपीओ में दिया था 27 रुपीज से, और 2.5 साल पहले। अच्छा। अभी 2.5 साल क्रॉस हो गया सर, अभी तक उनका आईपीओ आया नहीं। अभी कैसा होता है सर, दो चीज है इसमें। लास्ट टाइम जब उनको आईपीओ का चल रहा था आने का, तब तक आईपीएल के मैचेस खत्म हुए थे, और उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है प्लेयर परचेस करने के लिए। और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर आईपीएल है तो वी वर्क ऑन दैट लाइन। ओके, अभी आपने देखा होगा एक 10-15 दिन पहले बहुत सारे टीम ने अपने प्लेयर्स परचेस कर दिए हैं, आपने देखा होगा आईपीएल के लिए। जी अभी जी। इसके लिए वो आईपीओ लेट हो गया, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हमने जो उसको प्री आईपीओ शेयर्स दिए थे वो 27 रुपीज से दिए थे, और 2.5 साल हो गया। सम मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसे की बहुत जरूरत है। ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सर कैन आई सेल दिस, जो मेरे पास शेयर्स है मैं बेच सकता हूँ क्या? बोला ऑब्वियसली यस, 100%। You come to the secondary market, we give the quotation, what is the price, you can check it on the net also. You can go to the website and go to the portal of the company, what is the rate currently going on into it.
और उनको हमने 240 के भाव से उनको सर शेयर्स बिकवा दिए। जस्ट बिलीव मी सर, अगर 2.5 ईयर्स में 27 रुपीज का 240 रुपीज उनको मिल गया ओवर रेट। ओह आईपीओ अभी तक आया नहीं है सर, आया ओके नहीं है। हम आपको जो कंपनी दे रहे हैं ना, ये पूरा स्क्रूटिनी करके आपके पास दे रहे हैं सर, पूरा स्क्रूटिनी करके दे रहे हैं। और ये अच्छा कंपनी के आईपीओ आएंगे, मतलब आएंगे, हमारी जो पास्ट हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड जो हमने की है, वो अगर आप चेक करेंगे तो सारे आईपीओ एकदम मस्त रेट में 5 गुना 6 गुना के कैलकुलेशन में बढ़ गए हैं सर। अभी भी हमारे 2 आईपीओ एकदम प्रोजेक्टेड है, वन आई थिंक एक्सपेक्टेड इन फेब्रुवरी सर। बहुत बड़ा बड़ा माहौल बन जाएगा सर। वो आईपीओ आएगा बीएसएलएक्स का, और उसको हमने 40 रुपया में सर प्री आईपीओ दिया था। इन मंथ ऑफ फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में उसका आईपीओ प्लांट होगा, और वो होगा 170 रुपीज सर। मैं ये ओके कहूंगा, अगर किसी बंदे ने उसको सर 5 साल होल्ड कर दिया, 5 साल, 5 ईयर, इफ ही होल्ड दैट कैपेसिटी, बिकॉज ही इन्वेस्टेड ओनली 40 रुपीज, इफ इज गोन फॉर 170 रुपीज, तो आपका 4 गुना अमाउंट तो हो गया सर। बराबर सर आई बिलीव मी, जैसा डीमार्ट का केस में हो गया ना सर, एक कंपनी में ये शेयर का, बिलीव मी, इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज ऑफ पर शेयर सर। आपके 40 के भाव से परचेस किया हुआ प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा 8,000 रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स। लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सर 5 साल के बाद 8,000 इतना जंप कैसा मारेगा? तो सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कंपनी किस वे से मदार पे है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी के बारे में फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की जो एक्सपर्ट टीम जो बैठी है, मैनेजमेंट टीम बैठी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, क्या लेवल से बात करना चाहते हैं। मोटा मोटी जब मेरे को क्वेश्चन पूछते तो मैं उनको एनालाइज दे देता हूँ। जिस कंपनी लास्ट आंध्र प्रदेश की कंपनी है, 36 साल पुरानी कंपनी है। मार्केट में उन्होंने जो काम करती है, जो हमारे ब्रिजेस बनते हैं उसमें वाइब्रेशन हो जाता है व्हीकल जाने के बाद, वो जी हाई डेंसिटी जो रबर होता है, इनका मोनोपोली हम्म नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे पास ये कंपनी के पास है। अभी कंपनी 36 साल पुरानी कंपनी है, आंध्रा की कंपनी है सर। इन्होंने ओके एक डिफेंस को प्रोजेक्ट दिया है, जो हमारी बुलेट आती है वो है मेटल कोटेड बुलेट आती है। इन्होंने हम्म रबर कोटेड, हाई डेंसिटी रबर कोटेड वाला बुलेट बना के डिफेंस को दे दिया है। ऑर्डर 99% एग्जीक्यूट हो गया है, बस हाथ में आने का दिया है। इसके लिए आईपीओ उनका फरवरी में प्लांट हो रहा है सर। ये कॉस्ट में गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट हो रहा है, रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट का कॉस्ट कम हो रहा है। जैसा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, और उसके लिए मैं 3 साल पकड़ता हूं कि ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए, कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल, फिनिश द प्रोडक्ट्स, एंड फिर मार्केट में जाने तक एक 3 साल का पीरियड हम पकड़ते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मार्केट में चला जाता है और डिफेंस का इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो बहुत सारे सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से काफी सारी ऑर्डर्स इनके पास आ जाएगी। तो मैं मोटा मोटी समझता हूं कि और 1-2 साल मैं उनको दे देता हूं कि मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी इस दौरान उनके पास चले आ जाएंगे। अब मैं इसके जी लिए कहा कि एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, और इसका बहुत बड़ा, अभी जैसा रबर कोटेड का अगर बिजनेस बोलते हैं, तो आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया में अपनी जो मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो डेवलपमेंट और हाईवेज बनाए, उसमें इनका बहुत सारा एफर्ट्स है ए रबर कोटेड का। अच्छा ठीक है, तो आज वो कंपनी का जो पोर्टफोलियो हम देखते हैं, तो हम इसको 5 साल के बाद अगर प्रोजेक्ट देखते हैं, तो डेफिनेटली ये सब ऑर्डर आने के बाद एक शेयर का कॉस्ट समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज होगा सर। मल्टीपल्स आप देख लीजिए, आप 40 रुपीज के भाव से आज प्री आईपीओ बैठे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 years सर। व्हेन वी पीपल आर वर्किंग इन अ म्यूचुअल फंड, यू आर पुटिंग द सीप एंड यू आर गिविंग प्रोजेक्ट इन देम फॉर 15 years and 20 years. Still people are यस continuing with this, they are continuing with the SIP, no issue for that. But I will suggest my SIP is of 3 years. Lot of people ask me the question, sir, SWP option is not available. Even in mutual fund, I am getting the SWP option. सर राइट है, जी SWP ऑप्शन आपके पास है, नो इश्यू फॉर दैट। बट आज यस तक के तारीख में जितनी भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हुई सर, वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट हुई। हमारे हाथ में कुछ नहीं सर। हमने बैंक में एफडी कर दी, बैंक ने बोला 10 साल के बाद आपको डबल मिल जाएगा। हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि हमको बैंक से ज्यादा रिटर्न्स आता है। हमको यूनिट दिया जाता है सर, और ये यूनिट जी हमको पर मंथ पर एनम हमको सर्टेन पार्ट ऑफ इंटरेस्ट देता है। वो 12% से लेके हार्डली 30% तक भी होता है सर, नो इश्यू फॉर दैट। बट बराबर स्टिल सर, इन आईपीओ आई एम गिविंग यू द शेयर्स, यू आर द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी। लोग मुझे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि सर आपकी लॉगिन में जो प्रोफाइल दी गई है ना, यू कैन टेक द एडवाइस, सबमिट, डिस्कस विद जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, उनके पास से ये प्रोफाइल दिखा दो। उनको बताओ कि सी सर, मेरे पास आएंगे तो मैं मेरे चीज के लिए अच्छा ही बोलूंगा।
लेकिन थर्ड पर्सन टू जज कि ये है कि नहीं है, ये फैक्ट है कि नहीं है। सो बहुत सारे काफी सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड, दे आर नॉट नोइंग द कंपनी। आई सजेस्ट देम यू स्पीक टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट या जो भी एडवाइजर इसमें रहेगा, एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, उनसे एडवाइस लेके आप शेयर परचेस करो, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। भले आपके पास 10 शेयर होने दो, 100 शेयर होने दो, यू आर द बॉस ऑफ दैट शेयर। वो यू आप उसके मालिक हो। उसको होल्ड करना है, उसको बेचना है, जो क्या करना है वो आपका अधिकार है। और हम आपको जो कंपनी दे रही है मैग्नस पर्स, वो बहुत ही स्क्रूटनी सोच समझ के दे रही है। आज तक हमारा एक भी प्रोडक्ट पीछे नहीं आया है, पीछे नहीं आया है। और इसके लिए हम दावे के साथ कहते हैं कि लोगों को 3 साल का सिप कंटिन्यू करना पड़ेगा। लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूं कि सिप का अमाउंट बढ़ाओ। एवरी ईयर आपका पगार बढ़ता है, आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता है, माना वो 10% 20% भी बढ़ता है, तो आपका सिप अमाउंट भी उतने लेवल में बड़ी होनी चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए। और ये स्लोली स्लोली कार्रवाई इतना बड़ा होगा ना सर, कि लोग म्यूचुअल फंड जब मार्केट में नया आया तो सर काफी दिक्कत आ गई थी, अरे ये होगा कि नहीं, शेयर मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं। बट आज तक म्यूचुअल फंड में एक यंग जनरेशन से लेके 50 ईयर्स के लोग भी उसमें ट्रस्ट करना चालू किए। काफी सारा बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लोगों को सिप के जरिए से जा रहा है सर। अपना मार्केट ये जो जस्ट पैदा हुआ बेबी है सर, ये अभी लड़खड़ा रहा है, चला रहा है, लेकिन 2 महीने के अंदर ये इतनी बड़ी उड़ान लेगा ना सर, पूरा पूरा उड़ान ले लेगा। और आपके मन में जो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हमारे पास जो कंपनी है, बहुत हम लोग 5 ही कंपनी दे रहे हैं, लेकिन बहुत स्क्रूटनी सोच समझ के दे रहे हैं सर। और बहुत ही बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका प्रमोटर का स्टेक हम लेके बैठे हैं। सारा चीज हम लोग प्लान सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, 101% नहीं होगा। इन केस में नेगेटिव लेवल पे बात कर सकता हूं, अगर आपके पास वेरियस लेवल के पोर्टल में आपके पास शेयर है, तो आपके अगर 4 कंपनी के शेयर है तो 3 कंपनी के शेयर तो आपको 3 गुना 4 गुना कमाई दे देंगे। अगर ये पोर्टल में आपका प्रिंसिपल भी है तो मैग्नस पर्स बहुत बड़ी अच्छी ताकत रखती है, वो नया स्क्रिप्ट में भी आपको उसको अलोकेशन करके देगी, मतलब देगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव टू गो अहेड अबाउट इट। क्वेश्चन राइट है आपका, लेकिन हमको एक पेशेंस से चलना पड़ेगा और मार्केट का एनालाइज करके काम करना पड़ेगा। और हमारी टीम बहुत ही जोर से काम कर रही है सर। नेट अगर ये हमारी मैग्नस पर्स की बात करते हैं तो सर मैं इतना बड़ा खुश हूं ना सर। लास्ट वीक में बहुत सारे लोग जब फोन करते हैं ना सर, पहली पगार आ गई, अरे बाप रे, बोलो पहली पगार आई सर, ये तो डायरेक्ट का पेमेंट आ गया सर। अब आप मंथ एंड में देखो सर कैसा लोग होने वाला माल हो जाएंगे सर। लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे से हमको हमारा फ्यूचर के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में प्लान करना पड़ेगा, बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता था एजुकेशन और सपोर्ट। तो मैं यूं खुश हो गया ना सर कि लोग जब मिठाई बांट रहे थे ना, तो नीचे के डाउनलाइन सर मेरे 2 ही हो गए थे सर, लेकिन मुझे पैसा आ गया सर। मैंने 6000 का एक लगाया था, 1000 का एक लगाया था सर, पेमेंट रिसीव्ड हो गया सर। बोला आएगा, बहुत सारे अपडेशंस आने वाले हैं, काफी सारी चीज आने वाली है। और हम आज की तारीख में आपको कहते हैं कि आज 5 कंपनी दिख रही है, स्लोली स्लोली वो 8, 10, 12 ऐसी कंपनी भी आने वाली है सर उसमें। राइट सर? यस सर। और दूसरा एक सवाल हाँ, ऐसा था मेरा, हाँ, बोलो ना सर, बोलो ना। आप आज ही ये कंपनी सेक्टर में नहीं आया, पहले से ही ये काम कर रहे हैं, तो थोड़ा Yes, पास्ट yes. टेस्टिमनी मिल सकती है कि हमको लोगों को बोल देना है? सकता हूँ ना हमने सर, ये आपको डीमार्ट का शेयर में आपने देखा होगा, हमने आरबीएल बैंक का शेयर दिया होगा, हमने सीडीएसएल का शेयर दिया होगा, काफी सारे दिए हैं सर। आपका एडवाइजर से पूछ के वो लिस्ट भी ले सकते हैं, उसका हाँ, तो हमने वो क्या लिस्ट मिल जाए रेट तो थोड़ा अच्छा मिल हाँ। जाएगा। आपके सर जो Okay. स्पॉन्सर्स है ना, उनके पास से उसको मंगवा लीजिए, या आप हमसे भी, हम नेक्स्ट मीटिंग में भी वो लास्ट वीआईपी के शेयर की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने क्या रेट में प्री आईपीओ दिया था, उसका आईपीओ हाँ, क्या बस रेट बस में बस। इनकम हुआ, और आज की तारीख में मार्केट में रेट उनका क्या है, ये हम आपको जरूर शेयर करेंगे सर। डोंट वरी अबाउट यस दैट। यस आप अपलाइन यस से यस। पूछिए, और जी अगर जी नहीं मिला तो भी मीटिंग से आप, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ना, उसमें आप पूरा आपके साथ शेयर करेंगे सर। डोंट वरी जी अबाउट जी। दैट थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप बहुत बढ़िया समय देते हैं और शांति से देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर उमेश, I will request to question your requirements. Mr. Umesh Dalvi, you are unmuted. यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, yes, yes. Please have your सर question. आ रही है। यस सर, मेरा क्वेश्चन पेमेंट रिलेटेड है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पेमेंट जो है यूपीआई के थ्रू नहीं होगा। ओके, तो आज तक हम लोगों ने जितने भी पेमेंट करवाए थे वो यूपीआई के थ्रू करवाए थे। बट एक क्वेश्चन रेज इसलिए हुआ मेरे माइंड में
क्योंकि मेरे डाउनलाइन में अभी एक बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसका कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू यूपीआई आईडी एक्टिवेटेड है, उसका मोबाइल एप्लीकेशन है नहीं। तो क्या वो पेमेंट बैंक में जाके नेट बैंकिंग थ्रू करवाए या यूपीआई से चल सकता है, क्योंकि अमाउंट कम है, 1000 ही है। सर उसको मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सर क्या हुआ है, मैग्नस बस एक नए प्रकार पे है, और एक मैंने पहले भी कहा कि एक अभी जस्ट पैदा हुआ बच्चा है सर, वो चलते समय थोड़ा लड़कर रहा है, इधर उधर हो रहा है। वी हैव ओनली वन बैंक, हमने जो दिए है आपको, और इतना सारा पेमेंट आ रहा है ना सर, आप पूछो नहीं मानेंगे। मैं आपको जब 1000 और 6000 की बात कर रहा हूँ ना सर, कल ही एक ने 60,000 का सिर्फ हमसे साइन हुआ है सर। 60,000 रुपीज सिर्फ मंथ सर। आप सोचो क्या हो रहा है मालूम है सर, काफी सारा पैसा उसमें अकाउंट में आ रहा है। आप मंडे तक रुकिए, मैं और आपको 3 बैंक टोटल हम आपको दे रहे हैं। यूपीआई तीनों बैंक का आपके पास रहेगा। यू कैन गो विद आईएमपीएस ऑल्सो, यू कैन गो विद स्कैनर, बारकोड भी आपको दिया जाएगा। जस्ट मंडे तक आप विजिट करिए, क्योंकि सैटरडे जो बैंक बंद थी हमने पूरा प्रोसेस कर दिया। सेकंड, हमने लोग जो करंट अकाउंट खोले हैं वो हम लोग गोल्डन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, मतलब ज्यादा लिमिटेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिए हैं। जस्ट मंडे तक थोड़ा वेट कीजिए सर, खाली ऑथराइजेशन और वेरिफिकेशन बाकी है। वो अगर होने के बाद हम आपको और 2 बैंक दे देंगे, टोटल 3 बैंक हो जाएंगे, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, 1000 का क्वेश्चन नहीं है सर, ये सब लोगों को इशू हो गया जब यूपीआई बंद हुआ। तो क्योंकि अभी आजकल हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और एवरीवन इज कनेक्टेड टू दिस थिंग। अगर उनके पास यूपीआई, उनका कोऑपरेटिव बैंक भी होगा और उनका डीमैट अकाउंट अगर कोई नेशनलाइज बैंक भी होगा तो भी नो इशू, सम हाउ विल एडजस्ट। लेकिन बैंक का कारोबार बढ़ते जाएगा। मंडे तक आपको 2 बैंक और एडिशनल मिल जाएगी सर। सर 12 बजे तक का थोड़ा टाइम दीजिए मंडे को, वो आपको पूरा लाइव हो जाएगा सर। डोंट वरी अबाउट उमेश जी। यस, थैंक यू उमेश जी। रूपाली अनंत, रूपाली जी, you are unmuted, you can have your question. Okay, sir. Good afternoon, sir, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। I am audible, na, sir? Okay. Yes, yes. Okay, sir. मेरा यही बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। है सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने बताया कि ये सेबी के अंडर आता है, लेकिन वो कंडीशन कुछ फुलफिल नहीं है ज्यादा, और रेगुलेशन में नहीं आता है, तो इसके लिए थोड़ा डिस्क्राइब करें सर, वो थोड़ा समझा नहीं मैं। ओके ओके ओके। सेबी का इसमें पूरा कंट्रोल होता है सर। हम आपको जो प्री आईपीओ शेयर करते हैं ना, उसका थोड़ा सा मैं बैकएंड में आपको लेके जाता हूँ सर। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी है एबीसी नाम की, आपकी खुद की कंपनी है, और आपके पास छोटा स्मॉल यूनिट है, स्मॉल स्केल में आप काम कर सकते हो, स्टार्टअप है आपकी कंपनी, और एक 5-6 मंथ के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे आईपीओ में जाना चाहिए। अब इस बीच में क्या हो गया, आपको मर्चेंट बैंकर का हेल्प लगता है। मर्चेंट बैंकर आपके सेबी और आपके बीच का दुआ है। ये आपकी प्रोफाइल को सजा धजा के सेबी को सबमिट करते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करके, आपके क्या रेट में आप आईपीओ लाना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको सेबी को दिए जाते हैं। अभी आपका फाइल सबमिट होने के बाद ये जो मर्चेंट बैंकर है, इनका रोल बहुत बड़ा की रोल होता है। दे आर टेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम द कंपनी, और नो इशू फॉर दैट। अभी ये सेबी को जो फाइल सबमिट होने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता है। सेबी बहुत स्क्रूटनी करती है। सेबी इसकी स्क्रूटनी करने के लिए कभी कभी 1 ईयर, कभी कभी 1.5 ईयर, कभी 2 ईयर्स, कभी 3 साल भी लग जाता है सर सेबी को परमिशन देने के लिए। अब सेबी इसमें इतना कॉन्फिडेंस होती है कि आपने कोटिंग किया हुआ अमाउंट, आपके कंपनी के विजन क्या है, आपकी कंपनी की मिशन क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है क्या, आपके मैन पावर उसमें स्पेशलिटी है क्या, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो उतने एक्सपर्टीज है क्या, आपके बैक साइड में बैकएंड में काम किए हुए जो पास्ट हिस्ट्री है वो आपने क्या काम किया है, वो सारा चेक करने के बाद सेबी आपको परमिशन दे देता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मुझे सेबी ने परमिशन, मैंने आईपीओ का डीआरएस की फाइल पुट करने के बाद अगर मेरे को 2 साल का पीरियड लगता है, तब तक मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं रुक सकते, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में लगे रहते हैं। तो वो लेवल में क्या हो जाता है कि एक मर्चेंट बैंकर जो है, उनके पास से जो इन्वेस्टर बैंकर का रोल प्ले हो जाता है। और फॉर एग्जांपल वी टॉक्स अबाउट एसबीआई म्यूचुअल फंड, वी टॉक अबाउट एलआईसी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो इनके पास या म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी होगा, इनके पास काफी सारा फंड पड़ा रहता है। अब इनको ये फंड है ना मार्केट में रोल करना पड़ता है। अगर ये मार्केट में रोल नहीं करेंगे तो पर एनम बेस पे ये अपने लोगों को, जो मेंबर्स हैं उनको पर एनम का इंटरेस्ट नहीं रिटर्न दे पाएंगे। अभी कंपनी के साथ एक क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो फंड लगा हुआ है कंपनी में वो क्यूमुलेटिव रेट से कैसा पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं,
कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने आपके साथ टाइप कर दिया और आपको फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आपके पास शेयर का डील करेगा और एक साइन करेगा एमओयू कि आप मेरे से बता दो कि हम आपके पास 10 करोड़ देने के लिए, आपको सेबी विल स्क्रूटिनी एवरीथिंग, आपका बैलेंस शीट प्रोफाइल सब सर्च करके ही आपसे बात करोगी। सेबी ये भी देखेगी कि आपने सेबी के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन मोटा मोटी अगर उसको 1.5-2 साल या 3 साल लगा तो व्हाट अबाउट माय इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉर एग्जांपल एसबीआई इन्वेस्टेड 10 करोड़ इन योर कंपनी और यू हैव अ साइन विद द एमओयू विद दिस एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के लिए कि भाई हमको इसमें से कितना परसेंट स्टेक दे सकता है, तो इसमें आप मैक्सिमम 48% का स्टेक उनको दे सकता है। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद सेबी के साथ साथ और एक प्रमोटर उसमें आ जाएगा जो 50-50% में काम कर देगा, आपका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो आप एमओयू साइन हुआ, उसके कॉन्ट्रैक्ट में आपको शेयर्स मिल गए। अब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो एसबीआई को वो शेयर का प्राइस गिर गया 10 रुपीज, एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं हम, 10 रुपीज प्राइम हो गया, तो सेबी के माध्यम के अप्लाई तो फाइल हो गया है, इन्होंने डीआरएसटी फाइल भी कर दिया है, दे हैव साइन द एमओयू आल्सो, लेकिन एसबीआई को तो इंटरेस्ट देना है म्यूचुअल फंड को बंदे को, एलआईसी अगर पार्टिसिपेट करे तो उनको भी देना है, तो ये क्या करते हैं वो सारा पैसा एचएनआई क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट इसमें लेके आते हैं। वंस दे साइन द एग्रीमेंट, दे हैव इन्वेस्टेड द मनी, इमीडिएटली दे प्रमोटिंग दिस शेयर्स टू द एचएनआई क्लाइंट्स, या फिर आपके जो इन्वेस्टर बैंकर्स है उनके साथ वो टाइप करके मार्केट में काम चलाना चालू करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट वेट फॉर 2 years। तो इसमें से सर्टेन पार्टिसिपेंट शेयर है, फॉर एग्जांपल उनके पास 1 लाख शेयर्स है, तो उसमें 50,000 शेयर्स वो एचएनआई क्लाइंट को अलोकेट किए जाते हैं विद अ हायर रेट, मतलब महीने मेरा कॉस्ट 10 रुपया था, मैंने उसको 20 या 30 रुपए में एचएनआई क्लाइंट्स को दे दिया, ताकि प्रोजेक्टेड प्री आईपीओ जब उनका आईपीओ आएगा तो वो 3 गुना 4 गुना होने वाला है। ये प्रोजेक्ट में उनको जो पैसा मार्केट से एचएनआई क्लाइंट से प्राप्त होता है उसमें से उनकी वर्किंग प्रोफाइल चालू हो जाती है। ओके, तो इसके दौरान में सेबी से कुछ पर्पज नहीं होता है, सेबी का कंट्रोल है, लेकिन एवरी टाइम जब नया 1 साल होने के बाद उनका अपडेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट उनके सामने चली जाती है, तब उसमें जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उनका नाम ऑटोमेटिकली उधर चला गया, उनका एमओयू काफी साइन हो गया है, क्या रेट में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, कितना पोर्टफोलियो, कितना ईयर के लिए, वो सारा टर्म शीट उसके अंदर रहता है। तो जो शेयर्स उन्होंने एचएनआई क्लाइंट को दिए हैं, व्हिच वी कॉल्ड एज एन प्री इक्विटी, वेयर वी टॉक्स अबाउट अ प्री आईपीओ। अब ये सारा जो सेक्टर था एक सिर्फ एचएनआई क्लाइंट्स के पास था, और एचएनआई क्लाइंट्स इसमें बहुत सारा पैसा कमा चुके सर, क्योंकि ये हम लोग मैग्नस फर्स्ट में इसको रिटेलिंग में लेके आए। अब मैग्नस फर्स्ट के पास एक कंपनी अभी हमने 48% का स्टेक लेके काम करना चालू है, जिसका हम 21 दिसंबर को हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लॉन्चिंग कर रहे हैं। मैग्नस फर्स्ट के बाद काफी सारे एचएनआई क्लाइंट्स हैं और 2,500 करोड़ के शेयर्स हमारे पास अभी 21 को उसका ओपनिंग सेरेमनी है। आज इतना बड़ा इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं सर, काफी सारे, ये तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हो ही गया है और 2-3 प्रोजेक्ट हम उसमें काम कर रहे हैं। हम जो एमओयू साइन कर रहे हैं, हम जो प्रोमोटर्स जो कंपनी के ले रहे हैं ना, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, और तब जाके हम उसको रिटेलिंग में लेके आए। सेकंड, आपके पास ये जो शेयर्स आप रिटेलिंग में परचेस करते हैं सर, विद इन 48 आवर्स में हम आपके डीमैट से आपके सीडीएसएल और एनएसडीएल, 2 ही लॉकर्स है गवर्नमेंट के, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल, ये दोनों में आपके जो वेंडर है डीमैट का उसके हिसाब से वो पार्किंग हो जाता है। आप बॉस हो, अभी ये अनलिस्टेड शेयर्स है सर, इसके लिए वहां जीरो नहीं दिखा सकते, इसके लिए सेबी के रूल से उसको 1 रुपी शो किया जाता है, जीरो नहीं किया, लेकिन उसके सामने आपकी क्वांटिटी लिखी रहेगी, आपके पास 10 शेयर है, 50 है, 100 है, 500 है, जो भी है वो क्वांटिटी आपके सामने खड़ी रहती है। अब सेबी के पास से जो ट्रांजैक्शन है, अगर इसका आईपीओ आने के पहले अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, वट एवर द रीजन, तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में आप ऑफिशियली सेल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ दैट शेयर्स, वो कंपनी के शेयर्स आप सेकेंडरी मार्केट में बिकवा सकते हैं। नाउ अभी आपने जो परचेज किया, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ 40 रुपीज, लेकिन आपने 6 महीने के बाद, 9 मंथ के बाद इमरजेंसी आपको सेल करना है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट मार्केट रेट के हिसाब से 80 to 90 रुपीज होगा। यू विल गेट दैट 80 या 90 रुपीज, जो भी भाव होगा वो सेकेंडरी मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। देयर विल बी नो क्वेश्चन अराइज कि आपको सेबी के उस पर कंट्रोल है। सेकेंड, ये टोटल मार्केट जो काम करने वाला है ना सर, ये पूरा प्रोफेशनल वे से और अकाउंटिंग की तरह से होता है। अब और एक क्वेश्चन मैं सर, आपने बहुत काफी अच्छा पूछा, उसके साथ साथ मैं रिलेटेड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कच्चा में काम करते हैं क्या?
कच्चा में काम मतलब कैश में काम करेंगे क्या? काफी सारे अहमदाबाद गुजरात लॉबी से बहुत सारे फोन आते हैं कि कच्चा में काम करेंगे। सर मेरे को कुछ इश्यू नहीं है, बिकॉज मेरे शो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो करना वो मेरा चार्टर्ड अकाउंट और हमारा हेडेक है। बट मैं उनको पहला सजेस्ट करता हूँ, सर आप जो मेरे को कच्चा माल भी दोगे तो मैं लेने को तैयार हूँ, नो इश्यू फॉर दैट। मैं उसमें 90% कच्चा ले लूंगा, 10% आपको लीगल में देना पड़ेगा मुझे। बट उसका आगे का फ्यूचर सोच लीजिए सर। मैं विद इन 48 आवर्स में आपको माल आपका सीडीएसएल में पार्क कर दिया, उसके सामने भले 1 रुपी दिखता होगा लेकिन उसमें क्वांटिटी आपकी उतनी दिखेगी। अब क्या होगा, 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में आपने ये माल को बेच दिया मार्केट में, तो आपका कैपिटल गेन हो गया, लेकिन लास्ट ईयर में आपका सिर्फ 10% का ही एंट्रिटी लीगल में दिखा, डेबिट में दिखा, क्रेडिट में आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, और जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर यू हैव टू पे द 30%। ये आप आपके सीए के साथ कंसल्ट कर लीजिए कि इसकी स्क्वेयर ऑफ कैसे करेंगे, ये आपको आपके सीए को पूछना पड़ेगा। अगर इफ ही से ओके आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सर हम लोग मार्केट में ये काम कर रहे हैं। मैं आज हमारे दिनेश कोटियन सर है, परमा डॉक्टर साहब है, ये हम लोगों को 1000 रुपीज का फोकस ये कर रहे हैं कि बिकॉज वी हाउ टू इंक्रीज द कम्युनिटी। ये लोग जो मार्केट में 98% लोगों को यही पता नहीं है कि सर ये मार्केट आखिर है क्या। पीपल नो द इंट्राडे मार्केट, पीपल नो द फॉरेक्स मार्केट, पीपल नो द कमोडिटी मार्केट, लॉट ऑफ मार्केट्स दे नो इट। उन्होंने बहुत बड़ा नॉलेज ले लिया है, बहुत सारा उन्होंने पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, काफी सारी चीज हो गई है सर। ये सेक्टर में है ना सर, आपको बिना लाइबिलिटी से काम करना पड़ रहा है और आप पेनी के भाव से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप अभी सेक्टर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी देख लीजिए कि स्मॉल सेक्टर और स्टार्टअप कंपनी को मोदी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है और एक काफी बड़ा मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है और वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। और सेबी के माध्यम से अगर देखा जाएगा तो उसमें लीगलिटी क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। हम जो आपको इक्विटी दे रहे हैं उसके साथ साथ आपका ग्रो होने वाला है, तो सेकेंडरी मार्केट आपके लिए ओपन है, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं आएगा। कोई रेगुलेशन हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। So slowly एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसकी व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी, व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द मार्केट, ये पेनी मार्केट से हम लोग कैसे बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हैं, उसके काफी सारे एलडीपीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कवर करेंगे। टेक्निकलिटी पार्ट ऑल्सो, लीगलिटी पार्ट ऑल्सो, काफी सारे एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शेयर मार्केट के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी है, ये सारे लोग हमारे पास शेयर करेंगे, अपना टाइम दे देंगे और हमको वो नॉलेज मिलते रहेगा। बस मेरे आप सब पार्टिसिपेंट और मेरे फाउंडर मेंबर हो, आप मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे पिलर्स हो, आप हमारा बेस हो। ये बेस के ऊपर ही हमारी बिल्डिंग 4 फ्लोर बड़ा 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 बनाने वाली है। सारा चीज मिलेगा, हैव अ पेशेंस एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल गेट आवर नॉलेज, आवर साइमल्टेनियसली आवर पोर्टफोलियो आल्सो इंक्रीज, आवर इनकम आल्सो इंक्रीज सर, डेफिनेटली। So legality portion right now we are okay, no illegal matters are happened here, but training programs we give it the legal assurance also। legality में क्या होता है वो सारा चीज आपको शेयर कर देंगे सर एलडीपी प्रोग्राम्स में, राइट सर। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ सर। हाँ बोलो। मैग्नस फर्स्ट सर कितने साल से मार्केट में है, ये क्वेश्चन है। ओके और दूसरा हाँ एलआईसी सेक्टर रहेगा, अपना म्यूचुअल फंड सेक्टर रहेगा, तो उसमें जिन जो अथॉरिटी उनका रहता है, आईआरडीए रहता है, म्यूचुअल फंड समझो सेबी रहेगा, तो उनके इधर कुछ अमाउंट पार्क करना पड़ता है हमें कंपनी चालू करने के लिए, तो वैसा कुछ मैग्नस का है क्या? और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है कि एजेंट और एडवाइजर के लिए इसमें सेफ्टी कितना है सर? ओके, वेरी गुड। बहुत सारे तीनों क्वेश्चन आपके बहुत सही है, काफी सारे इसमें मैं आपको शेयर करता हूँ, काफी सारा नॉलेज इसमें अपग्रेड होता है। नंबर 1 सर, मैग्नस फर्स्ट एक रिटेल सेक्टर के लिए ब्रांड बना दिया है कंपनी। अपना मेन पेरेंट कंपनी है दैट इज फॉरएवर केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो 11 साल से मार्केट में काम कर रही है। They have a very good panel of Supremus Angel and they are into attorney business. They have a 60 franchisee all over pan India and they are doing a traditional business. Simultaneously, they are doing a corporate business. For retail sectors, we have started with the Magnus first because the volume of the retail industry, मतलब आज आप सर हम लोग अभी जस्ट 1 महीने से इसमें काम कर रहे हैं। फर्स्ट पे आउट अभी yesterday को गया है। सो वी आर अ स्मॉल बेबी, हम लोग अभी जस्ट मार्केट में आ चुके हैं, मतलब बेबी आ गया है और वो चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैग्नस फर्स्ट एक डिवीजन है और मैग्नस फर्स्ट एक ब्रोकर फर्म का काम करती है। इसकी सारी लीगलिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएगी। वी आर इनटू प्रोसेस। अभी काफी सारा आपने क्वेश्चन पूछा, हमने सीडीएसएल में अप्लाई कर दिया है। हम रिटेल में काम करते हैं सर, हम बल्क में काम नहीं कर रहे हैं। मैग्नस फर्स्ट जो आपको मतलब 1000 रुपीज के, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का आप शेयर लिए तो 1000 में आप 10 शेयर सिलेक्ट करते हैं, तो क्वांटम है जो उसका बहुत बड़ा है।
और जैसा बैंक में जैसा लिमिटेशन है, आप IMPS करोगे तो 40,000 50,000, अगर आप UPI कोई करते हैं तो 25,000, नेशनलाइज बैंक होगा तो 50,000। दिस काइंड ऑफ रूल्स आर देयर इन CDSL। वी आर गिविंग एन नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, लेकिन द डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे जिनको अकाउंट में पार करना है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो उसके लिए हमने उसको एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर दिया है। हमको थोड़ा डिले इसके लिए हो रहा है कि हम लोग एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर दिया कि ताकि हम इमीडिएटली ऑन सिंगल क्लिक वी कैन ट्रांसफर थोड़ा थोड़ा शेयर जो है वो हर एक बंदे के पास जाने के लिए 1 लाख का क्वांटिटी के ऊपर होना जरूरी है। उसके लिए अभी थोड़ा वेरिफिकेशन हमारा बाकी है, एक दो दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, तब जाके हम इमीडिएटली एक क्लिक पे हम लाखों लोगों के पास हमारे शेयर ट्रांसफर करेंगे। काफी ये कारवा बढ़ा हुआ है। नाउ मैग्नस फर्स्ट के पास जो डिपॉजिटर लाइसेंसेस है, तो मैग्नस फर्स्ट बहुत सफल अपना स्टेक दे रही है, उसमें पैसा सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है उनके साथ। जैसा मैंने आपको कहा कि शेफ हायर करके हम लोग प्रोडक्ट अभी 21 को लॉन्च करने जा रहे हैं। और शेफ हायर में हमारे पास 2,500 करोड़ शेयर्स है, और ये शेयर्स को HNI क्लाइंट्स उनके पास है ही है, लेकिन सर्टन पार्ट ऑफ थिंग हमने उनको कहा है कि इसको रिटेलिंग में सर भी आप दे दो, और रिटेलिंग में उसका पूरा MOU उनका इन्वेस्टमेंट पैरामीटर सब कवर कर दिया है। पूरा प्रोसीजर लीगल से आपको सेबी के माध्यम से पूरा सब उन्होंने कवर कर दिया है। बस खाली एक 2-3 दिन के अंदर वो सारी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएंगी। एक ही अकाउंट था, अभी और 2 अकाउंट मंडे से मैं देने वाला हूं, और उसमें आप 3-3 जगह से UPI भी पेमेंट कर सकते हैं, IMPS भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक ही है कि काफी सारे लोग शॉर्टकट मार देते हैं, वो सीधा बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करते हैं। सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू दिस। सेकंड, मुझे ये कहना है और लोगों को एजुकेशन और सपोर्ट ये देना है कि अगर हम लीगलिटी की तौर से जाएंगे, KYC कंप्लीट करके अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो काफी अच्छा होगा। काफी सारे लोग ऐसे हो रहे हैं कि आप पेमेंट भर दो, बाद में KYC अपडेट करेगा तो भी चलेगा, बिकॉज शेयर आने के लिए टाइम है, तो आप वो कर दो। लेकिन सर हुआ क्या है, फर्स्ट डे वी ओपन अ मैग्नस फर्स्ट पोर्टल, जो हम लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। सर फर्स्ट डे 2 करोड़ 80 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आ गया। सर हमको ये लोगों को एजुकेशन करना है कि ऐसा काम मत करो, कल हमको उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में नहीं आना है। बिकॉज हम जो आपको पर्पज के लिए जो आपने सिर्फ अमाउंट भरी है, हमको विद इन 48 आवर्स में आपको उसके शेयर्स आपके डिमैट में 100% पार करने हैं। हमको कोई भी इलीगल वर्क करना नहीं है। सो मैग्नस फर्स्ट के साथ साथ स्लोली आपको पूरी लीगलिटी और टेक्निकलिटी पूरी सारी चीज आ जाएगी। सर डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अ लीगल वर्क सर, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। सर, अपना हाँ। अपना कॉर्पोरेट ऑफिस किधर है? इधर मुंबई में? इस मुंबई इन थाना थाना में है? थाना अगले स्टेट नियर पासपोर्ट ऑफिस। सर हमारा एक्चुअली मैग्नस फर्स्ट का हेड ऑफिस है दादर के अंदर में। और सर मैं थाना में रहता हूँ, थाना में किधर है? सर नहीं, आपको पहले दादर आना पड़ेगा, वहाँ पे सारी चीजें आपको हेड ऑफिस पे पहले समझाई जाएगी, उसके बाद आप बता दो सर। हाँ उसके बाद एक मिनट बताता हूँ सर। क्या होता है मालूम है, ये डिवीजन क्यों सेपरेट किया उसका रीजन बता देता हूँ। ये मैंने आपको पूरा प्रोफाइल लोगों को तक मालूम होना चाहिए, हमारा बैक एंड क्या है, इसके लिए मैंने आपसे शेयर की। रिटेल इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा हेड ऑफिस है दादर, ठीक है। इफ यू वर्किंग ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट में अगर बात करते हैं या उसका लिए, तो आप ऑफिस में 100% जा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है सर, वो ऑफिस में हमारे उधर 2 ऑफिस हमने 3rd फ्लोर और 6th फ्लोर पे रखे हैं। नो इश्यू फॉर दैट, वी कैन मीट द पीपल, वी कैन गो हियर, नो इश्यू फॉर दैट। बट दिस पीपल आर एन अ टेक्निकल पर्सन, दे विल नॉट टॉक अबाउट द शेयर पैटर्न क्या है, आपका रियल प्रोग्राम क्या है, पीपल नो। सो रिक्रूटमेंट काम करने के लिए मैग्नस फर्स्ट एक ब्रांड क्रिएट हुआ है। मैग्नस फर्स्ट का ऑफिस दादर में है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हमारा बैकएंड में क्या है, हमारा क्या एक्सपर्टीज है, इसके लिए मैंने आपके सारे डिटेल शेयर कर दिए हैं। और ये सारा चीज है, आप दादर ऑफिस में आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपको मुझे मिलना है या आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके टीम के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आउट स्टेशन की टीम रहेंगी, तो भी हम जूम मीटिंग से उसको हैंडल कर देंगे। एंड स्टेप बाय स्टेप उनके काफी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो सारी टीम भी हमारे सामने आने वाली है जो बैकएंड में हमारे लिए काम कर रही है, जो हमको अच्छे शेयर अच्छी कंपनी हमको दे रही है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। काफी सारे एक्सपर्ट भी हमारे पास आ जाएंगे, एंड स्लोली एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा। लेकिन मैग्नस फर्स्ट जो प्रोडक्ट चालू किया, इट्स ब्रांड विच इज हेल्ड इन रिटेल सेक्टर्स में काम करते हैं, और उसका दादर में हेड ऑफ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस्टर नरेश कुमार। हाँ जी मिस्टर नरेश कुमार जी। जी सर नमस्कार जी। यस वेलकम। नमस्कार सर।
सर मेरा क्वेश्चन हो गया जी, यूपीआई के रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ओके 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 थैंक यू सर। थैंक यू। सांगली, मिस्टर इस्माइल जी फ्रॉम सांगली। हेलो। यस। बोलिए सर। हाँ सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि प्री आईपीओ का शेयर आप लेते हैं, प्री आईपीओ लेते हैं और उसका प्राइस बढ़ जाता है तो अपने को वो सेल करना है तो सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट यस मतलब क्या, आप ले सकते हो सेल अगर मुझे करना चाहिए तो? यस आप यस advise कर सर, सकते मैं आपको ये कहता हूं कि मैग्नस फर्स्ट आपके लिए काम कर रही है, बट इट इज नॉट कंपल्शन ऑन यू। आप मैग्नस के पास ही आ जाओ। देयर इज एन नंबर ऑफ, यू हैव टू गो टू एनी ब्रोकर ऑल ओवर इंडिया में। यू एंड मी सिटिंग ऑन द टेबल कैन नॉट ट्रांसफर दिस, वी रिक्वायर्ड ब्रोकर। हम्म, सो यू कैन सेल इट टू एनी ब्रोकर ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी कर सकते हैं। मैग्नस फर्स्ट तो आपके लिए ही है, नो इशू फॉर दैट सर। तो यू रिक्वायर्ड ब्रोकर, यू कैन सेल इट ग्रे मार्केट एनी ब्रोकर। अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है या फास्ट मूवमेंट हो रहा है, नो इशू। मैग्नस फर्स्ट 100% आपके लिए है। आपको जब भी सेल करना है, यू कम टू द मैग्नस फर्स्ट, वी मेक द डील, और जो मार्केट में रेट है वही आपको देंगे। नो अच्छा इशू फॉर दैट, नो इशू फॉर ठीक। दैट सर। और दूसरा पूछने का था, हाँ एडवाइजर के हाँ लिए हाँ। मतलब कमीशन स्ट्रक्चर वगैरह क्या है उसका? सर उसमें काफी सारा बड़ा सेक्टर है, और वो एलडीपी में एक सेपरेट, अभी एजेंट का एग्जाम होने के बाद उसके ऊपर एक पार्ट 2 का हम लोग स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल, हमारे दिनेश कोटेन और डॉक्टर साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वी आर मेकिंग वन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, आपको बना रहे कि ए लेवल में क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ बीबी अचीव होगा, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू विल गेट, व्हाट काइंड ऑफ कमीशन यू विल गेट, व्हाट काइंड ऑफ रीजनरेशन इनकम यू आर गेटिंग इट, और कितने लेवल तक कितना होगा, ये पूरा एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओनली हम लोग इसके इंतजार में है कि हमारा पोर्टल लाइव हो जाने के बाद वी गिव अ पीडीएफ फाइल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड विद इन 1 or 2 days एज पर योर कन्वीनियंट यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। वंस यू क्लियर द एग्जाम्स वी हैव अलग सेशंस ऑन इट, पार्ट 2 करके हम उसको जानते हैं, और पार्ट 2 में पूरा उसको स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी बेस क्या है, कमीशन बेस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, हाउ इट इज अचीवेबल, ये सारा ट्रेड हमारे दिनेश कोटेन जी और डॉक्टर साहब वर्क कर रहे हैं उसका वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो जाएगा सर। डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट इन डिटेल एवरीथिंग। अच्छा, अभी मुझे वर्क करना है तो ये प्रोसेस आपका जब हाँ, स्टार्ट होगा तब चालू कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यू कैन स्टार्ट इट सर, नो इशू। देखो सर, अभी तक क्लोजिंग हुआ नहीं है ना सर। हम्म। अभी देखो कैसा है, डायरेक्ट का जो पेमेंट आप रेफर करते हैं डायरेक्ट में, वो हमारा पेमेंट शेड्यूल है 10, 20 एंड 30, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, नीचे का लेवल का बिजनेस जो है ना, वो मंथली क्लोज होगा ना सर। सिप अमाउंट आपका अलग अलग डेट में होगा, बिजनेस का, आपके टीम का। हम्म। तो उसके पहले आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी सर, एग्जाम का भी क्लियर हो जाएगा, एलडीपी का भी प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा, और नहीं मतलब इसके लिए हमारे, एग्जाम देना पड़ेगा, अभी मुझे वर्क करना है तो इसके लिए एग्जाम देना है? हाँ नहीं नहीं, आप चालू कर दो। ये एग्जाम क्यों देना है सर, वो आपको बताता हूँ। व्हेन यू वर्किंग इन अ म्यूचुअल फंड, यू हैव टू अपीयर फॉर एन एमपी सर्टिफिकेशन। When you are working for an insurance field, you have to give for an IRDA examination, sir. But this sector is a new, sir. So why Magnus first giving it to the? Because you should aware what kind of knowledge is industry. क्योंकि आप मार्केट में जब काम कर सर, और एक क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। मेरे पास अभी ना 6,000 की शिप चालू है, मेरा खुद का बात करता हूँ मैं सर। 6,000 की शिप चालू है, 6 महीना डाउन द लाइन में काफी सारे लोगों को मिलता हूँ, लेकिन समवन भाई एक कोई प्रोफेशनल आदमी को मिल गया ना, तो वो मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, बेटा तू बड़ा बड़ा बात मत कर, तू मेरा तेरा खुद का पोर्टफोलियो बता। सही बात। अब सर मुझे पोर्टफोलियो बताने में, मैं 6,000 का सीप भर रहा हूँ सर, मेरा 6 महीने का 6,000 के हिसाब से 36,000 हो गया। मुझे बोनस शेयर मिल के मेरा मोटा मोटी पोर्टफोलियो 40,000 का हम कंसिडर करते हैं सर। ही सेइंग अगर बेटा तेरा 40,000 का खुद का पोर्टफोलियो है और यू आर टॉकिंग अबाउट लैक्स एंड करोड़ रुपीज, सो वेदर इट इज वर्थ ऑल। मेरे को शर्म लगेगी सर उसके साथ में मेरा पोर्टफोलियो, बिकॉज वो ये मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमने मैग्नस पर से कितना पैसा कमाया, वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा नहीं सर। और ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है सर, ये मार्केट में आप 5-6 महीने के बाद खुद जाओगे ना, तभी भी आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे लोग, बाबा तेरा कितना पोर्टफोलियो बता। तब आप क्या होगा सर, मैं 1,000 का सीप भर रहा हूँ सर, मेरे पास 5 शेयर है, मेरे पास 10 शेयर है सर। अभी ये 5 और 10 शेयर की अगरबत्ती में कहाँ घुमाते बैठूंगा, इफ आई सिट इज अ प्रोफेशनल पर्सन। एक एग्जांपल अच्छी खासा शेयर करता हूँ सर आपके साथ। मैं ताज होटल में मिलने को गया था 1-1.5 महीना पहले, एंड वन ऑफ दिल्ली बेस्ड क्लाइंट हु वाज कंसल्टेंट विद द रिलायंस, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही एंड आई एम कलकत्ता टॉपर। और उनसे अच्छा खासा ये हो गया, एंड ही आस्क्ड मी वेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लीगल है इलीगल है क्या है। देन वी काफी रिलेशन अच्छा बढ़ गया, एंड ये बॉम्बे में आने के बाद उनके बगल में 28% की लेडी बैठी थी, एंड शी इज कलेक्टिंग 1 crore 25 lakh rupees ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ। अच्छा
तब सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, भाई तेरा वो क्या प्री आईपीओ वाला है, बता दे मैडम को। आप मुझे बताओ सर, आप मेरे जगह पे होते तो आप उनको 1000 रुपया का सिर्फ बताते थे सर, नहीं 6000 का नहीं सिर्फ नहीं बताते थे सर। सर ये नहीं सिचुएशन है सर, मार्केट को आप समझो। मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ मालूम है सर, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, हमको बड़ा होना है, लेकिन हमको सर एजुकेशन लेना पड़ेगा सर। अच्छा, अच्छा आई आई डील विद, हाँ बोलो बोलो। ये एग्जाम मैग्नेस कंपनी लेती है एग्जाम ये? मैग्नस फर्स्ट लेगी, मैग्नस फर्स्ट आपको उसका सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। आप ऑथराइज मार्केट में काम कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड के लोग आपके घर में, आपके कॉलोनी में, सोसाइटी में कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें उनका नंबर ऑफिशियली लिख देते हैं। सेम वे यू कैन गो हेड आल्सो विद दिस, नो प्रॉब्लम फॉर दैट सर। चलेगा, एक बार विजिट करता हूँ दादर ऑफिस। यस सर, डेफिनेटली सर, वी आर ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर इस्माइल। नेक्स्ट डॉक्टर प्रीतेश नले। डॉक्टर प्रीतेश नले जी, आप अनम्यूट हो। हाँ हेलो सर, इसकी ऐसे क्या हाँ बोलिए सर। फ्रेंचाइजी वगैरह मिलती है क्या सर? क्या सर? फ्रेंचाइजी वगैरह मिलती है क्या सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज? Okay, okay. We're working on it right now. बट फ्रेंचाइजी का मॉडल में अभी वर्किंग नहीं किया है, बिकॉज काफी सारे मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ फ्रेंचाइजी करंटली यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम सर्टिफिकेट एंड यू कैन स्टार्ट द वर्क स्लोली। हमारा एवरी स्टेट में वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट सर पाइपलाइन में है, बट थोड़ा सा टाइम जाएगा। एवरी स्टेट में हम लोग एक पिलर खड़ा करने चाह रहे हैं, बिकॉज काफी सारा बड़ा कारवा होने वाला है। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग को लोगों को सपोर्ट देने के लिए, उनको सपोर्ट होने के लिए, उनका जो भी क्वेश्चंस है, उनके कोई क्वेरीज है, तो वो इमीडिएटली सॉल्व होने के लिए काफी सारी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। राइट नाउ मैग्नस फर्स्ट फ्रेंचाइजी मॉडल हम काम कर रहे हैं, अभी तक लॉन्च नहीं किया है। जल्दी ही उसके ऊपर लॉन्चिंग का डेट और उसका शेड्यूल पूरा आपके साथ किया जाएगा। बट मीनवाइल यू कैन स्टार्ट अपीयर फॉर द एग्जाम, यू कैन कलेक्ट द लाइसेंस, मतलब सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट द वर्क इन योर टेरिटरी सर, डोंट वरी अबाउट। ओके, मिस्टर अमित कुमार। यस सर, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। सर मैं अनूपपुर एमपी से, अनूपपुर से हूँ। ओके, जिला अनूपपुर से। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरे को थोड़ा समय को ज्यादा शेयर का नॉलेज है नहीं। हाँ। और मैं जो प्री आईपीओ में 5 शेयर देख रहा हूँ प्री आईपीओ के, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे शेयर प्राइस ठीक है, फेस वैल्यू, शेयर प्राइस और फेस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस। अब मैं क्या किसको देख के खरीदूं, कौन सा खरीदूं सर? मेरा ये क्वेश्चन है। क्या मैं मल्टीपल शेयर ले सकता हूँ थोड़े थोड़े करके? और बस ओके, उसका आंसर देता हूँ सर। आप जैसे लॉगिन करने के बाद आपको 5 कंपनी दिख रही है। हाँ जी बोलो। जी सर। आपके लॉगिन, हाँ बोलो। 2 किस्त तो मैं दे चुका हूँ, 1 किस्त का आ गया है। हाँ। यदि 2 महीने बाद मेरे को और अच्छा लगता है तो फिर मैं और शेयर के लिए क्या अपना अमाउंट बढ़ा सकता हूँ? यस डेफिनेटली यस, मल्टीपल्स में आप जा सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। नंबर 1, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लोगों को काफी नॉलेज उसमें, आई गिव द आंसर फॉर दिस। आपके पास सिस्टम में जो 5 कंपनी के शेयर दिए है, एक लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो उसको लोगो है, कंपनी का नाम है, वो लोगो के साथ उसके बाजू में आपको उसको फेस वैल्यू दिखा होगा सर, फेस वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका थोड़ा करेक्शन होगा, वो होगा बिड प्राइस, क्या अमाउंट में कंपनी ने सेबी को कोट किया है कि मेरा आईपीओ आना है। फॉर एग्जांपल वो कंपनी कोट करती है मेरा 300 रुपया के हिसाब से आईपीओ लॉन्च करना मैं चाहता हूँ, सेबी से रोके तो वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। वो फेस वैल्यू जो आपको दिखा है दैट इज अ बिडिंग प्राइस। उसके नीचे आपका परचेज किया हुआ है सर, ठीक है। परचेज प्राइस में आपके पास उसके नीचे एक प्रोफाइल करके ऑप्शन है, प्रोफाइल। ओके, अपना वेबसाइट अभी पूरा लाइव नहीं हुआ है, इसके लिए कई जगह दिखेगा, कई जगह नहीं दिखेगा। इफ यू वांट द प्रोफाइल यू कैन टॉक टू योर अपलाइन एंड कलेक्ट द कॉपी। प्रोफाइल हर एक कंपनी का तो DRS 200, 250, 300 पे रहेगा। ओके, अभी क्या हो गया सर, उसके बाद ये जो कंपनी आपको दे दी गई है उसका आपके वैल्यूएशन के हिसाब से आपको उधर अलोकेशन कर दिया है। मतलब पहली होगी बिडिंग प्राइस, सेकंड हो गई आपकी परचेस प्राइस, सेकंड
अभी आप शेयर लेते समय क्या होता है कि आपको सिलेक्टेड कंपनी लेनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल उसके पास चॉइस है, आपके पास एक हमारे पास एलिवेटर कंपनी है, दूसरी हमारे पास गाइनोफेम करके कंपनी है, वो मेडिकल फार्मेसी रिलेटेड है, ऐसा अलग अलग सेक्टर है। वो आपका चॉइस है कि आपको कौन सा कंपनी लेना है। मैग्नस फर्स्ट नेवर से कि आप यही कंपनी ले लो, नो, यू हैव टू टेक एन चॉइस, यू हैव टू टेक एन ऑप्शन। आप जो कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आपके लॉगिन में दिखेगा आपने इस कंपनी के इतने शेयर परचेस कर दिए एंड नीचे दिखेगा पेंडिंग। वैसे ही जैसे आपके शेयर आपके डीमैट में पार्क हो जाएंगे वहां सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा। तो आपका चॉइस है, आप किधर से भी वो प्रोफाइल लेके एडवाइस ले सकते हैं या आपके सीनियर से या अपलाइन से मिलकर बात कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा है क्या है, वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये सारों कंपनी जो दी है वो सब टॉप की कंपनी है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका चॉइस दिया है मैग्नस फर्स्ट लेवल कि आपको यही कंपनी को सिलेक्ट करना है, नो वे। सेकेंड, आप मल्टीपल में इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग उसमें इमीडिएटली बोनस देते हैं सर। मतलब 6000 का सिप में इमीडिएटली बोनस देते हैं। सो ये मंथ में आप 6000 का अगर सिप भर दिए या 1000 का सिप भर दिए तो आपको वो कंपनी, एक ही कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ में आप 6000 का सिप भरोगे तो आप दूसरा कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर बिलीविंग इन इमीडिएट बोनस पैरामीटर्स। तो उसके लिए आप एक कंपनी सिलेक्ट कर सकते, कोई भी उसमें से एक कंपनी सिलेक्ट कर सकते। एवरी मंथ आप एक एक कंपनी सिलेक्ट करते जाओगे तो इन फ्यूचर में आपके लॉगिन में 10 से 15 कंपनी आपके सामने खड़ी होगी आपके पोर्टफोलियो में सर। राइट सर? जी सर, जी ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर। यस मिस्टर चंदन दास जी, मिस्टर चंदन दास, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। अभी 2 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जरा भी बोर नहीं हुए। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत डिटेल्स तरीके से आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो मैं थोड़ा सा, एक मेरा सजेशन है, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो सर, ये जो आपने जैसे कि पीआईपीओ के बारे में BLSX का जो बताया आपने डिटेल्स में, आपने चेन्नई सुपर किंग्स का बताया डिटेल्स में, राइट? उसी तरीके से जैसे हम लोग का अभी शेयर जो 5 शेयर्स जो हमारा अवेलेबल है, तो उसी तरीके से आपका, आप जैसे आप एक्सपर्ट हो इस सेक्टर में, उसी तरीके से अगर 5 शेयर्स के साथ हमें एक छोटा छोटा वीडियो मिल जाए कि उसका बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, और कंपनी का आगे का, जैसे आपने बताया अभी इसके बारे में, जैसे आपने चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बताया, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी का सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा शेयर हमें लेना है। राइट। तो जैसे आपका वीडियो आपने एक एक शेयर के साथ डाल दोगे किसका। आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और आई रियली थैंकफुल टू यू। और ये जल्दी हम आपको देंगे। योर क्वेश्चन इज राइट। ये अगर हमारे पास रहेगा तो हमारी पावर बढ़ेगी मार्केट में काम करने के लिए। इफ एनी क्वेश्चन आस्क तो हम उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी गुड सजेशन सर। हम लोग उसको बहुत अच्छे दिल से आपके सामने हर एक कंपनी की वीडियोज आपके साथ शेयर करेंगे, उनके बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, ताकि हमको मार्केट में जब काम करते हो आसानी हो जाएगा। जल्दी आपको ये सारी चीज हम डिलीवर करते हैं सर। डोंट वरी अबाउट दैट सर, डोंट वरी। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज क्वेश्चंस रखे हैं और जिनका डाउट्स था या जिनको क्लियरेंस चाहिए था, उनके पॉइंट्स जो लगभग है सभी क्लियर हुए हैं। हमें और भी ट्रेनिंग, ये तो जस्ट एक बेसिक था, जो चीज़ें की एक शुरुआत में लोगों को ज़रूरत है वो चीज़ हम यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। आगे इन डेप्थ जो है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। अभी तक तो हमने 1% भी जो है इस काम का स्टार्टअप नहीं किया है। तो आगे और भी कुछ 2 हैंड रेज हुए। मिस्टर अमित कुमार, मैं चाहूँगा, अभी हमारे पास में ओनली 5 मिनट से हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। उसके बाद प्लीज़ हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन को हम यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मिस्टर अमित कुमार जी, यू आर अनम्यूटेड। मिस्टर अमित कुमार,
हेलो। आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई तो हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये बोल रहा था कि अभी आपने सजेस्ट किया कि जो भी शेयर लेना है एक ही कंपनी का शेयर ले लीजिए, परंतु मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मैं 1000 SIP वाला लिया हूँ, तो जो शेयर मैं ले रहा हूँ वो पूरे पूरे 1000 में पूरे शेयर नहीं हो रहे, ओके, नंबर ऑफ शेयर ले रहा वेरी हूँ, गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो आई कम हो रहा आई होगा अंडरस्टैंड या ज्यादा होगा? सर। जब आप, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, वो आपको पॉइंट में डिलीवर हो जाएगा सर। मतलब आपके अमाउंट ऊपर होता है पर शेयर का। अगर उसमें 10.31 होगा, 10.50 होगा, तो आपको जी आपके CDSL में पार्किंग वही रेट से होगी सर। डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग 50 को ठीक। कैलकुलेट कर देते हैं, 50 के नीचे होगा तो उसको नीचे के कैलकुलेट होंगे। डोंट वरी, आपका पेमेंट कहीं कैरी फॉरवर्ड में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर पॉइंट में आपको डिलीवर करेंगे सर। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब। हेलो। यस मिस्टर रविंद्र अहिरे। मिस्टर रविंद्र अहिरे, आपको अनम्यूट किया है मिस्टर रविंद्र। Hi, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि हाँ हाँ। अभी ये हमारा प्लान आया है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो अगर मैं अगर 1000 का SIP अगर लेता हूँ, उसमें से 25% जाता है मेरे अपलाइन को, तो ओके। वो जो 25%, तो क्या मेरे अकाउंट में सिर्फ 750 रुपए के ही शेयर आएंगे नो, या फिर यू विल गेट पूरा या फिर आपका 1000 रुपीज के शेयर आपको मिल जाएंगे सर। डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर ये 250 का आप बैकलॉग कैसे हैंडल करोगे सर? वेरी गुड क्वेश्चन सर, बहुत गुड। वी आर वर्किंग इन रिटेल इंडस्ट्री। अगर कॉर्पोरेट में हम उसको बात करते हैं तो जो प्राइस आपको अलोकेट कर दी है उसमें ये सारी कॉस्टिंग अलोकेट कर दिए है। आपका नीचे भी लेवल में जितना भी बिजनेस पार्किंग हुआ है उसका पूरा अलोकेशन करके आपको दिया है। हमारे प्लेन प्लान की USP है जो 25%, मतलब बहुत सारे लेवल में लोग म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, लोग LIC में इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको 25% फर्स्ट मंथ में दिया जाता है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम सर्टन लेस अमाउंट दिया जाता है। बट वी आर 4 लोग आपके डायरेक्ट होने के बाद आप सीधा सीधा 36 महीना 25% लेते हैं। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्टिंग जो कंसिडर किया है अप टू इन डेप्थ तक, वो पूरा उसमें कंसिडर करके ही आपको दिया है। तो आपने अगर 1000 रुपया भी भर दिया तो यू विल रिसीव 1000 रुपीज का शेयर। बट ये जो शेयर्स हमको मिले हैं, मतलब मैग्नस फर्स्ट को मिले हैं, उसमें से अमाउंट बढ़ा के उसको आपको रिटेलिंग में दे दिए हैं। कॉर्पोरेट में लेवल में बिकॉज हम रिटेलिंग में छोटे छोटे पार्ट में ले रहे हैं, व्हेन यू टॉकिंग इट इन अ बिग अमाउंट इन अ कम क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स, उसमें रेट अलग हो जाता है। रिटेलिंग में ये पूरा सारा कंसिडर जो आउट होने वाला है कंपनी से, बहुत सारे लोगों को 25% नीचे के लेवल में जो जाने वाला है, सैलरी पार्ट जाने वाला है, वो एग्जाम्पल एग्जाम के साथ एग्जाम्पल रहेगा, उसमें ये लेवल में इतना बिजनेस हो गया तो कितना पैसा मिलेगा, वो पूरा सारा PPT और वीडियोस आपको शेयर किए जाएंगे LDP में, और वो पूरा कंसिडर करके ही आपको 250 रुपीज मतलब 25% आपको अलोकेशन पूरा कैलकुलेशन करके ही दिया है सर। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, ओके। हाँ डॉक्टर सर। मिस्टर अरविंद परमार, यू आर अनम्यूटेड। हाँ सर,
मैं पूछना चाहता हूँ सर, हम पूरे महीने जो शेयर 1,000 का लिया ना, मानिए तो पूरा महीना हम खरीद सकते हैं उसको, एक ही बार खरीद सकते हैं। आपका बात पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। सर 1 से 10 तारीख को खरीदा ना 1,000 का, तो बाद में हम 11 से 20 तारीख को और 30 तारीख तक खरीद सकते हैं इस शेयर को। जो SIP किया ना वो हम पूरे महीने कर सकते हैं ना। योगी जी आप शायद आप म्यूट हो चुके हो। वेट। योगी जी हैंड रेस कीजिए। मिस्टर योगी जी अनम्यूट होइए। हेलो। हाँ जी यस। हेलो। हाँ, आपका जो 1,000 रुपए का सीप है तो पर मंथ के हिसाब से हमारी सीप चलती है। अगर आपको ज्यादा पर शेयर परचेस करने हैं तो आप सीप अमाउंट मल्टीपल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर 3,000 का सीप अमाउंट करना है तो आप वो 3 बार भी मंथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरी मंथ आप 1,000, ये अपना सिस्टम है, 1,000 के मल्टीपल। सपोज आपको 2,000 करना है तो आप 2,000 का सीप कर लीजिए, आप 2,000 के शेयर ले पाएंगे। अगर आपको 3,000 का सीप करना है तो आप 3,000 के शेयर कर लेंगे। मल्टीपल ऑफ 1,000 एंड इन 6,000 मल्टीपल ऑफ 6,000 आप कर सकते हैं, तो वो शेयर आप ले सकते हैं। बट इन बिटवीन सीप के बिटवीन आप शेयर नहीं कर सकते, तो आपको सीप अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सीप अमाउंट आपका चलेगा 36 मंथ तक। थैंक यू। ओके मिस्टर अजय। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आप आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, यही है कि उसमें जो ग्रे मार्केट में जो क्या रेट चल रहा है वो हमको कहाँ से शो हो पाएगा? मिल पहली बात जाएगा ये सर, आपको प्लेन गूगल में सर्च करते हैं तो मिल जाएगा। आपका जब LDP प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे आपका एजेंट एग्जाम क्वालिफिकेशन के बाद, उसमें आपको सारे टूल्स भी हम देंगे। आप किस हिसाब से चेक कर सकते हैं मार्केट क्या बोल रहा है, कंपनी का प्रोफाइल में क्या बोल रहा है, कंपनी का राइट रेट क्या है, वो सारा पूरा इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट के साथ शेयर करेंगे सर। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ये जानना था सर, ये जो आप एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन कराएगी कि सेबी की तरफ से यस, रहेगा? नहीं सेबी के पास ऐसा कुछ ये मालूम है नहीं है सेबी का, बिकॉज ये अभी नया मार्केट 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। बट हमारे जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनके पास एग्जाम का मतलब ये हो रहा है कि उनके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है, somebody asked the क्वेश्चन, वो मार्केट में काम करता है तो आपके सिस्टम में SWP है क्या? नाउ इस बंदे को SW का मीनिंग ही मालूम नहीं तो ही कैन नॉट गिव द आंसर टू दैट पर्सन। ओके, सो बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये एग्जाम दे दी है, उसमें हम आपको PDF के साथ क्वेश्चंस दे देंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, वो आप गो थ्रू करो और आपको जो फ्री टाइम आप रहेंगे, आप जो एग्जाम देना चाहते हैं वो टाइम पे आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। नो, और वेरियस लैंग्वेज में भी अवेलेबिलिटी करके रखी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सर क्या है, हम लोग ने क्या है पास्ट में बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग किए हुए हैं, मतलब काफी लंबा बड़ा टीम बनाए हैं और हमको हर जगह क्या है धोखा मिला हुआ है, मतलब यहाँ पास्ट में। तो इस बार हम सर इस चीज को कैरियर के रूप में देख सकते हैं ना? 101%, 1,001% काम करो सर। जी जी। उसका रीजन आपको सिंपल बताता हूँ सर, मैंने पहले भी कहा था, आज तक जो भी कंपनी आपने की होगी ना सर, जो भी कंपनी की होगी, जो भी प्लान किए होंगे ना, वो थर्ड पार्टी जी किए जी होंगे सर, थर्ड पार्टी। मतलब मैंने 1,00,000 रुपया डाला और मेरे को 10,000 रुपया मंथली मिला, 4 महीने के बाद कंपनी उड़ गई सर। जी जी जी। यही हो गया सर, लोगों के पास यही हो गया है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि सर आप 1,000 से मेरे सिस्टम में आते हैं, मेरे कम्युनिटी में आते हैं सर, मैं आपके 1,000 रुपये के शेयर आपके डीमैट में पार कर रहा हूं सर, आपके पास लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा चीज,
आप जो भी पेमेंट ले रहे हैं वो आप एक भी रुपया नहीं ले रहे हो, आप जो पार्टिसिपेंट को आपने बताया वो पेमेंट कर रहा है मैग्नस फर्स्ट को, और मैग्नस फर्स्ट उसको पैसा दे रही है, आप कहीं भी इन बिटवीन में उसके पैसे को हाथ नहीं लगा रही है सर, तो आपके पास लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, वो बंदे को जो शेयर सिलेक्ट करना है वो उनका चॉइस है, वो एडवाइस के लिए आपको पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी लो इसमें से, बिकॉज यू आर सीनियर ऑफ दैट, तो वो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप उसका चॉइस है कि कौन सा शेयर लेना है। तो जो भी इंडस्ट्री में आपने काम किया होगा, बहुत सारे सपने देखे होंगे और वो सब फेल हो चुके हैं सर, बट ये इंडस्ट्री में बिना लाइबिलिटी के साथ काम करो, इसको नेटवर्क की तरह से मत देखो सर, आपको इसको प्रोफेशनल लेवल से देखना पड़ेगा, एक करियर की तरफ से देखना पड़ेगा कि मुझे मेन यूएसपी हमारा 25% है और 25% रेफरल कमीशन आपको मिलता है। इट्स वेरी गुड हैंडसम और यही मेरे प्लान की यूएसपी है सर। नीचे भी बहुत पैसा है, आप सेकंड लेवल एग्जाम के बाद आप मेरा एलडीपी प्रोग्राम देखोगे ना तो सर आप सीट पे बैठोगे नहीं, आप नाचोगे, ये मैं दावे के साथ कहूंगा सर। और मेरे को एवरी 1% है ना, एक एक बंदा जो मेरे साथ सिस्टम में है ना सर, वो सब मेरे को HNI क्लाइंट की तरफ से देख रहा हूँ। एक साल डाउन द लाइन सर सबका पोर्टफोलियो बड़ा होगा। बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, फ्लो के साथ चलिए, फ्लो के साथ बाजू में मत खड़े रही है, जो भी है फ्लो में आपको बहुत बड़ा नॉलेज गेन होने वाला है और वो नॉलेज के साथ आपका इनकम भी बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ ही समय के बाद यू कैन एंजॉय योर लग्जरियस लाइफ सर। बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, फ्लो के साथ चलिए, फ्लो के बाजू में मत खड़िए प्लीज, फ्लो के साथ चलो, आपको सब कुछ मिल जाएगा सर, स्टेप बाय स्टेप बहुत चीज आने वाली है सर, बहुत चीज। ये तो अभी टेलर चालू है, टेलर सर, टेलर चालू है, अभी खाली मंथ एंड का क्लोजिंग होने दो सर। देखो अभी तो सिर्फ मिठाई बट रही है सर, बड़े बड़े एटम बम फटने वाले हैं, जबरदस्त जबरदस्त काम होने वाला है। डोंट वरी और टेक इट एज एन करियर, टेक इट एज एन प्रोफेशनल वे। आपका बैक का जो है वो एक्सपीरियंस आपके पास है, नो इश्यू फॉर दैट, आपके पास काफी टीम है, प्लीज गाइड देम प्रॉपरली, educate them properly. If they want any help from our side, we are conducting a Zoom meeting from them. Don't worry about that. आपको हमारी तरफ से, मैग्नस फर्स्ट की तरफ से पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा। Don't worry about that. Anytime you can call me us, you can speak to us. ये get your question मन में मत रखिए, आप खुले दिमाग से काम करिए सर, बहुत प्रोफेशनली काम होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सर। Don't worry about that. So, okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Yogesh Kadam ji, for your presence and for wonderful training. I hope that everyone enjoyed this training session and part of question answer. आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन आंसर एवरी टाइम जो आपकी टीम के लिए भी मिलेगा और हमारे और भी जो प्रोग्राम्स और इवेंट्स जो हम प्लानिंग कर रहे हैं आपको ऑनलाइन देने के लिए, उसमें आप बेसिक चीज़ें सब पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो है हम स्टेप टू स्टेप आगे के प्रोसेस पे हम चलेंगे। अभी जो भी पेमेंट का आप लोगों को इशू आ रहा है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक मोस्टली जो है आपके पेमेंट के इशू का जो एरर है जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, मंडे ट्यूसडे तक वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन मिला है कि आप नेक्स्ट 15 डेज तक जो है अपनी SIP को एक्सटेंड कर सकते हैं। रिन्यूअल जिनका भी SIP के लिए जो डेट आ चुकी है, मेरी तो डेट कल ही थी, 14 नवंबर को हमने शुरुआत की थी योगी जी, बराबर ना? 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे था, राइट, हमने अपनी SIP की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे हमने अभी भी हमारी SIP जो है पेंडिंग है कि हम उसको UPI की वजह से कर नहीं पा रहे। हम कर सकते थे, हम IPS भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड, ये मंथ तक एंड तक ग्रेस पीरियड मिल रहा है। उस ग्रेस पीरियड में आप जो भी सेकंड SIP करने वाले लोग हैं वो सेकंड SIP उस ग्रेस पीरियड में कर सकते हैं। बाकी जो रेगुलर करने वाले नए लोग हैं वो IMPS करके, NEFT करके फिलहाल अभी कर सकते हैं। फाइनली हम ट्यूसडे तक आपको सारी बैंकिंग की अदर फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराएंगे। सो मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक अनदर ट्रेनिंग सेशन। और आपकी जितनी भी क्वेरी है आप अपने एडवाइज़र को लेके हमारे साथ कनेक्ट होइए। आपकी जितनी भी क्वेरीज है उस सारी क्वेरीज का 1-to-1 आंसर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक ही रूल है आपके साथ में कि आप डायरेक्टली हमसे अप्रोच करना चाहते हैं। ये बहुत सारे में देखा गया है कि हर बंदा जो है ऊपर डायरेक्टली अप्रोच करना चाहता है, लेकिन हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि आपको अपने एडवाइज़र को साथ में कनेक्ट रख के ही आपके अप स्पॉन्सर्स को या आपके अप टीम हेड को जो भी रहेगा आप उन तक कनेक्ट करके हमारे साथ में आइए। क्योंकि हम कहीं भी सिस्टम से प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं चाहते, हम सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हर एक बंदा, हर एक पर्सन हमारे लिए अपने लेवल पे इम्पोर्टेंट है। हर बंदा किसी न किसी के मेहनत से वो जुड़ा हुआ है, किसी के
मेहनत से जुड़ा हुआ है। तो आप हमसे डायरेक्ट ही कनेक्टेड है, लेकिन आप अपने एडवाइजर से कहिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो भी क्वायरी है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है या सवाल जवाब उनके पास नहीं है, वो इनडायरेक्टली कैसे भी करके जूम मीटिंग से कनेक्ट होके आपको मैसेज फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टाइम। सो एंजॉय टुडे इज संडे, सो एंजॉय कीजिए। आज शाम को अगर मीटिंग रही तो हम आपको 4 साढ़े 4 बजे इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी आज की मीटिंग कौन से टाइम पे होने वाली है। सो थैंक यू मिस्टर योगी फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू वेरी मच।